हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का सिलोगिज्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बंडल के सीरीज में। तो गाइस, मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूँ। यहाँ पे हम 50 क्वेश्चंस करने वाले सिलोगिज्म के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले 2023 के एग्जाम के लिए। यहाँ पे ईच एंड एवरी टॉपिक क्लियर होता जाएगा एंड आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा सिलोगिज्म में, इसकी भी गारंटी मैं देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है नो एप्पल इज पल। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे नो एप्पल क्या होगा, यहाँ पे पी होगा, ठीक है। ऑल पी आर ऑरेंजेस, तो सारे के सारे पी क्या है, ऑरेंजेस है। ऑल ऑरेंजेस आर मैंगो, अब ये सारे के सारे ऑरेंजेस क्या है, ये मैंगो है। अब कंक्लूजन देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, ऑल पी आर यम। तो यहाँ पे सारे के सारे पी यम दिख रहे हैं क्या, बिल्कुल दिख रहे हैं। ये सारे के सारे पी यम के सर्कल के अंदर दिख रहे हैं। इसका ही मतलब ये क्या था, सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन था। वेन डायग्राम में दिखता तो ट्रू, नहीं दिखता तो फॉल्स। तो हमें वेन डायग्राम में दिख रहा है कि सारे के सारे पी क्या है, यहाँ पे यम के सर्कल के अंदर है। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब आगे क्या बोला है, एटलीस्ट सम यम आर ऑरेंजेस। अब यहाँ पे एटलीस्ट का कोई भी मतलब नहीं रहता, सम मैंगोज आर ऑरेंजेस। तो गाइस, यहाँ पे मैंगोज का सर्कल कहाँ पे, ये रहा मैंगोज का सर्कल। ऑरेंजेस का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया ऑरेंजेस का सर्कल। तो यहाँ पे क्या बोला है कि सम मैंगोज आर ऑरेंजेस। तो आपको भी यहाँ पे दिख रहा है कि पूरे के पूरे मैंगोज में से ये जो सम मैंगोज है ये क्या है, ऑरेंजेस है। मतलब ये जो थोड़े मैंगोज क्या है, ऑरेंजेस है। तो यहाँ पे भी तो वही बोला है कि सम मैंगोज क्या है, ऑरेंजेस है। तो ये क्वेश्चन आपका 101% करेक्ट है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बोथ कंक्लूजन 1 एंड यहाँ पे कंक्लूजन 2 फॉलो। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइज। यहाँ पे क्या दिया है, ऑल एनिमल आर मैमल्स, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पे ऑल एनिमल क्या हो जाएंगे, यहाँ पे मैमल्स हो जाएंगे। अब आगे बोला है नो मैमल इज रेप्टाइल, मतलब कोई भी यम यहाँ पे आर नहीं होगा। अब आगे बोला है ऑल आर एम्फीबियंस। तो यहाँ पे ऑल आर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एम्फीबियंस हो जाएंगे। अब आगे कंक्लूजन पढ़ते, तो यहाँ पे क्या बोला है, ऑल एनिमल आर एम्फीबियंस, ठीक है। तो एनिमल का सर्कल कहाँ पे, ये रहा एनिमल का सर्कल। एम्फीबियन का सर्कल कहाँ पे, ये रहा एम्फीबियन का सर्कल। तो गाइज, यहाँ पे क्या है, सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन है। वेन डायग्राम में दिखेगा तो ट्रू, नहीं दिखेगा तो फॉल्स। तो आपको यहाँ पे एनिमल एंड एम्फीबियन का सर्कल टच करते हुए भी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे तो बोला है कि ऑल एनिमल एम्फीबियंस है, बट यहाँ पे तो टच भी नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये झूठ बोल रहा है। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। अब आगे क्या बोला है, सम एम्फीबियंस आर यहाँ पे मैमल्स। तो यहाँ पे एम्फीबियंस कहाँ पे, ये हो गया एम्फीबियंस। मैमल्स कहाँ पे, ये हो गया मैमल्स। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, सम एम्फीबियंस मैमल्स है। आपको यहाँ पे ये दोनों सर्कल टच करते हुए दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे। ये भी सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन था। वेन डायग्राम में दिखता तो ट्रू, नहीं दिखता तो फॉल्स। तो यहाँ पे एम्फीबियंस एंड मैमल्स यहाँ पे टच भी नहीं कर रहे। तो ये भी कंक्लूजन क्या हो गया, यहाँ पे रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, नाइदर कंक्लूजन 1 फॉलो नॉर कंक्लूजन यहाँ पे 2 फॉलो, ठीक है। अब गाइस, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, सम स्कूल आर क्लासेस। इसका मतलब सम स्कूल क्या हो गए, यहाँ पे क्लासेस हो गए। सम क्लासेस आर टीचर। अब यहाँ पे सम क्लासेस क्या है, यहाँ पे टीचर है। ऑल टीचर आर स्टूडेंट। तो यहाँ पे ऑल टीचर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब गाइस, कंक्लूजन रीड करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, सम स्टूडेंट आर क्लासेस। अब गाइस, यहाँ पे आपको स्टूडेंट का सर्कल कहाँ पे दिख रहा है, ये हो गया स्टूडेंट का सर्कल। क्लासेस का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया क्लासेस का सर्कल। तो आपको यहाँ पे सम स्टूडेंट क्लासेस दिख रहे हैं क्या, बिल्कुल दिख रहे हैं। और यहाँ पे भी क्या बोला है कि सम स्टूडेंट क्लासेस है। ये सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन था एंड हमें भी वेन डायग्राम में दिख रहा है तो ट्रू होगा। अब आगे क्या बोला है, ऑल स्कूल बीइंग स्टूडेंट इज अ पॉसिबिलिटी। अब गाइस, कभी भी पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन आता होगा, कंक्लूजन आता होगा, तो ये निगेटिव कंक्लूजन होता है। अब निगेटिव कंक्लूजन में कौन से आते हैं, एक पॉसिबिलिटी वाली केस आती है, एक यहाँ पे कैन बी वाली केस आती है, एक यहाँ पे नॉट वाली केस आती है। तो ये यहाँ पे निगेटिव कंक्लूजन कहलाते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, अब ये निगेटिव कंक्लूजन आपको वेन डायग्राम में नहीं दिखेगा, ये आपको यहाँ पे चेक करके बताना पड़ेगा कि ये हो सकता है क्या। अब यहाँ पे क्या बोला है, ऑल स्कूल बीइंग स्टूडेंट इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल स्कूल स्टूडेंट होने की पॉसिबिलिटी है बोला है। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि पॉसिबिलिटी है क्या, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो स्कूल का सर्कल कहाँ पे है गाइस, तो ये कंक्लूजन तो आपका ट्रू था। अब यहाँ पे क्या बोला है, ऑल स्कूल स्टूडेंट होने की पॉसिबिलिटी है क्या, तो स्कूल का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया स्कूल का सर्कल। स्टूडेंट का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया स्टूडेंट का सर्कल। तो ये सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ पे स्कूल के अंदर जा सकते हैं क्या, बिल्कुल जा सकते हैं। कब नहीं जा सकते थे, अगर यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई रिस्ट्रिक्शन दिया होता वेन डायग्राम में, तो हम बोल सकते
सकते थे कि यहाँ पे स्कूल स्टूडेंट नहीं हो सकते, बट हमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है वेन डायग्राम में। इसका ही मतलब है जो सारे के सारे स्कूल है ये स्टूडेंट के अंदर बिल्कुल जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट का सर्कल ऐसे बड़ा निकालूंगा तो सारे के सारे स्कूल क्या हो गए, यहाँ पे स्टूडेंट के सर्कल के अंदर आ गए। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया गाइज, ये भी कंक्लूजन यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका आंसर आएगा यहाँ पे बोथ कंक्लूजन 1 एंड यहाँ पे कंक्लूजन 2 फॉलो, मतलब बोथ कंक्लूजन फॉलो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, सम बसेस आर कार। अब यहाँ पे सम भी क्या हो गए, यहाँ पे कार हो गए। नो कार इज शिप। अब गाइस यहाँ पे कोई भी कार क्या होगी, यहाँ पे शिप नहीं होगी। ऑल शिप आर बाइक। अब यहाँ पे सारे के सारे शिप क्या हो गए, यहाँ पे बाइक हो गई। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे कंक्लूजन भी देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, सम बसेस आर नॉट बाइक। अब ये क्या है, निगेटिव कंक्लूजन है, ये वेन डायग्राम में नहीं दिखेगा, आपको यहाँ पे चेक करके बताना पड़ेगा कि यहाँ पे सम बसेस बाइक हो सकते हैं क्या। तो बाइक का सर्कल कहाँ पे है गाइस, ये हो गया बाइक का सर्कल। बसेस का सर्कल कहाँ पे है, ये हो गया बसेस का सर्कल। तो यहाँ पे सम बसेस बाइक हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पे बाइक एंड बस के बीच में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है वेन डायग्राम में। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते बाइक एंड यहाँ पे बस का सर्कल टच नहीं कर सकता। जब तक वेन डायग्राम में रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया होगा तब तक आप नहीं बोल सकते कि ये दोनों सर्कल टच नहीं कर सकते। ठीक है, बाइक का सर्कल अगर मैं यहाँ से एक्सटेंड कर दूंगा बस का सर्कल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम बाइक क्या हो जाएगी, यहाँ पे बसेस हो जाएगी। ठीक है, अगर गाइस यहाँ पे ऐसा बोला रहता कि सम बाइक जो होगे ये कभी भी यहाँ पे शिप नहीं होगी, तो ये कंक्लूजन करेक्ट रहता, क्योंकि यहाँ पे शिप के लिए इतना पार्ट यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है एंड इतने पार्ट में इतना बाइक का भी पार्ट आता है। ठीक है, इतना बाइक का पार्ट आता है, इसका ही मतलब इतना बाइक का पार्ट कभी भी शिप नहीं हो सकता। इसका ही मतलब क्या होगा, सम बस क्या होगे, इसका ही मतलब इतने बस क्या होगे, ये कभी भी शिप नहीं हो सकते। तो यहाँ पे सम बसेस कभी भी शिप नहीं हो सकते, बाइक की जगह पे शिप रहता तो ये कंक्लूजन 2 रहता। बट यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे सम बसेस बाइक नहीं हो सकते, और हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि सम बसेस यहाँ पे बाइक हो सकते हैं। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि हमने इस कंक्लूजन को रॉन्ग प्रूव कर दिया। अब आगे क्या बोला है, नो बाइक इज शिप। अब यहाँ पे कोई भी बाइक का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया बाइक का सर्कल। शिप का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया शिप का सर्कल। ये महाशय क्या बोल रहे हैं कि कोई भी बाइक यहाँ पे शिप नहीं है। बट आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे इतने जो बाइक है ये क्या है, शिप है। इतने बाइक में से इतने बाइक क्या है, शिप है। बट यहाँ पे तो आपको शिप दिख रहे हैं थोड़े बाइक, और यहाँ पे ये महाशय बोल रहे हैं कि कोई भी बाइक शिप नहीं है। तो ये महाशय के एक कान के नीचे लगा दो, क्योंकि ये महाशय यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आंसर क्या आ गया, नाइदर कंक्लूजन यहाँ पे 1 फॉलो एंड नॉर कंक्लूजन यहाँ पे 2 फॉलो। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है ऑल कप आर सॉसर। तो यहाँ पे ऑल सी क्या हो गए, यस हो गए। अब आगे बोला है ऑल पी आर कप। अब यहाँ पे सारे के सारे पी क्या हो गए, यहाँ पे कप हो गए। ठीक है, अब आगे बोला है ऑल यस आर स्पून, मतलब यहाँ पे ऑल सॉसर्स क्या हो गए, यहाँ पे स्पून हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे कंक्लूजन देखते हैं, मैं यहाँ पे कलर भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब आगे बोला है ऑल प्लेट बीइंग स्पून इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब ऑल पी बीइंग स्पून इज अ पॉसिबिलिटी। अब ये क्या है, निगेटिव कंक्लूजन है, वेन डायग्राम में नहीं दिखेगा, आपको चेक करके बताना पड़ेगा कि सारे के सारे पी स्पून हो सकते हैं क्या। तो यहाँ पे पी का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया पी का सर्कल। तो यहाँ पे सारे के सारे पी आपको स्पून के सर्कल के अंदर दिख रहे हैं। और गाइज यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे सारे के सारे पी स्पून होने की पॉसिबिलिटी है, बट आपको तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि सारे के सारे पी क्या है, यहाँ पे स्पून है। आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है वेन डायग्राम में, एंड ये महाशय क्या बोल रहे हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है क्या। ठीक है, अगर आपको वेन डायग्राम में क्लियरली दिखता होगा एंड अगर कोई महाशय बोलता होगा कि उसकी पॉसिबिलिटी है, तो उसको एक कान के नीचे बजाना। ठीक है, क्योंकि अगर गाइज यहाँ पे अगर पहाड़ हो गए एंड सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ये क्या है, अटल ट्रूथ है, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और अगर मैं आपको बोलूँगा कि सन ईस्ट में राइज होने की पॉसिबिलिटी है क्या, तो आप मुझे क्या करोगे, एक कान के नीचे लगाओगे, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। वैसे यहाँ पे ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो वेन डायग्राम में दिख रहा है, और ये महाशय क्या बोल रहा है कि इसकी पॉसिबिलिटी है, तो इसके कान के नीचे लगा दो। ये कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। अब आगे क्या बोला है, ऑल प्लेट आर नॉट सॉसर्स। अब यहाँ पे बोला है कि सारे के सारे प्लेट सॉसर नहीं है, बट आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे सारे के सारे प्लेट क्या है, यहाँ पे सॉसर है। एंड यहाँ पे बोला है कि सारे के सारे प्लेट सॉसर नहीं है, और आपको तो यहाँ पे दिख रहा है कि सारे के सारे प्लेट सॉसर है। तो ये महाशय के भी नीचे एक कान के नीचे लगा दो, क्योंकि ये भी कंक्लूजन यहाँ पे गलत ठहरता है। तो यहाँ पे क्या आ गया आंसर, यहाँ पे आंसर आ गया नाइदर
कंक्लूजन 1 फॉलो एंड यहाँ पे नॉर कंक्लूजन 2 फॉलो, ठीक है, बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग। अब नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, नो कैप इज शर्ट। अब गाइज यहाँ पे ये हो गया कैप का सर्कल एंड यहाँ पे बोला है कि नो कैप क्या हो गया, यहाँ पे शर्ट हो गए। अब आगे दिया है सम टी आर कैप। अब यहाँ पे सम टी क्या हो गए, यहाँ पे कैप हो गए। अब आगे बोला है ऑल बी आर शर्ट। अब यहाँ पे सारे के सारे बी क्या हो गए, यहाँ पे शर्ट हो गए। अब आगे कंक्लूजन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, नो कैप इज ट्राउजर। तो यहाँ पे कोई भी कैप क्या बोलिए, ट्राउजर नहीं है बोलिए, बट आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इतने कैप क्या है, ट्राउजर है। एंड यहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी कैप ट्राउजर नहीं है, मतलब आपको यहाँ पे तो दिख रहा है कि सम कैप यहाँ पे ट्राउजर है एंड ये क्या बोल रहा है कि कोई भी कैप ट्राउजर नहीं है। तो इसके भी कान के नीचे लगा दो, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, ऑल कैप बीइंग ट्राउजर इज अ पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे ये भी नेगेटिव कंक्लूजन है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि सारे के सारे कैप ट्राउजर हो सकते हैं क्या। तो कैप का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया कैप का सर्कल। ट्राउजर का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया ट्राउजर का सर्कल। तो सारे के सारे कैप ट्राउजर हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। कब नहीं हो सकते थे, यहाँ पे अगर इन दोनों के बीच में अगर कोई क्रॉस का साइन दिया होता तो हम बोल सकते थे कि कैप ट्राउजर नहीं हो सकते, बट यहाँ पे वेन डायग्राम में कोई रेस्ट्रिक्शन दिया है क्या, नहीं दिया है। इसका ही मतलब ये सारे के सारे कैप क्या हो गए, ये सारे के सारे कैप ट्राउजर होने की पॉसिबिलिटी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। इसका ही मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ओनली कंक्लूजन। यहाँ पे ओनली कंक्लूजन, यहाँ पे 2 फॉलो, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, अब यहाँ पे बोला है नो सी इज बी। तो यहाँ पे नो सी क्या होगी, यहाँ पे बी होगी। अब आगे क्या बोला है, सम पी आर यहाँ पे क्रोज। अब यहाँ पे सम पी क्या हो गए, सी हो गए। अब आगे दिया है नो बी इज स्पैरो। अब यहाँ पे कोई भी बर्ड क्या होगी, स्पैरो नहीं होगी। अब आगे कंक्लूजन देखते हैं गाइस। यहाँ पे मैं थोड़ा कलर भी चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे कंक्लूजन में क्या बोला है, नो सी स्पैरो। अब ये क्या है, निगेटिव कंक्लूजन है, ये वेन डायग्राम में नहीं दिखेगा, आपको यहाँ पे चेक करके बताना पड़ेगा कि यहाँ पे क्रो स्पैरो हो सकती है क्या। तो क्रो का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया क्रो का सर्कल। स्पैरो का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया स्पैरो का सर्कल। क्रो इतने पार्ट में नहीं जा सकता, ठीक है, क्रो के लिए इतना पार्ट क्या है, रेस्ट्रिक्शन है। बट इतना पार्ट छोड़ के क्रो कहीं पे भी जा सकता है, इतना पार्ट छोड़ के क्रो यहाँ पे भी जा सकता है, स्पैरो में, यहाँ पे भी जा सकता है, पैरोट में। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन क्या बोल रहा है कि कोई भी क्रो स्पैरो नहीं हो सकती। बट मैंने आपको क्या प्रूव कर दिया कि क्रो स्पैरो हो सकती है, क्योंकि क्रो के लिए इतना ही पार्ट रेस्ट्रिक्शन है। तो मैंने आपको प्रूव कर दिया कि यहाँ पे क्रो स्पैरो हो सकती है। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 1 यहाँ पे गलत हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, सम पी आर नॉट बर्ड। अब यहाँ पे भी ये भी नेगेटिव कंक्लूजन है, तो हमें चेक करना पड़ेगा यहाँ पे सम पी बर्ड है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पी कहाँ पे, तो ये हो गया पी का सर्कल, बी कहाँ पे, ये हो गया बी का सर्कल। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस कि सम पी आर नॉट बर्ड। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इतने पी क्या है, इतने पी कभी भी बर्ड नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे इतने पी के लिए क्या है, रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि इतना पी यहाँ पे सी के अंदर आता है एंड यहाँ पे सी के अंदर बी के लिए क्या है, रेस्ट्रिक्शन है सी एंड बी के लिए। इसका ही मतलब बी इतने पार्ट में नहीं जा सकता, इतने पार्ट में तो यहाँ पे पी का भी पार्ट आता है। इसका ही मतलब ये तो सही बोल रहा है कि यहाँ पे सम पी बर्ड नहीं हो सकते। तो यहाँ पे जो सम पी है ये क्या है, ये कभी भी बर्ड नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेस्ट्रिक्शन है। तो ये सही बोल रहा है, इसका ही मतलब ये कंक्लूजन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा गाइज, यहाँ पे आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन, यहाँ पे क्या होगा, 2 फॉलो होगा, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, सम मिल्क आर कर्ड। तो यहाँ पे सम मिल्क क्या होगा, यहाँ पे सी होगा। अब यहाँ पे बोला है सम सी आर, यहाँ पे बटर मिल्क। तो यहाँ पे सम सी क्या होगा, यहाँ पे बटर मिल्क होगा। ऑल बटर मिल्क आर बटर। तो यहाँ पे ऑल बटर मिल्क क्या होगा, मतलब सारे के सारे बटर मिल्क क्या होंगे, यहाँ पे बटर होगे, मतलब बी होगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, नो बटर इज घी। अब यहाँ पे कोई भी बटर क्या होगा, यहाँ पे घी नहीं होगा, तो क्रॉस का साइन बना देता हूँ। अब आगे कंक्लूजन दिया है, तो मैं यहाँ पे कलर भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, नो बटर मिल्क मतलब नो बीएम इज घी। आपको यहाँ पे बटर मिल्क का सर्कल कहाँ पे दिख रहा है, ये हो गया बटर मिल्क का सर्कल, ये हो गया घी का सर्कल। तो आपको यहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी बटर मिल्क यहाँ पे घी नहीं हो सकता। तो आपको चेक करके बताना पड़ेगा क्या बटर मिल्क घी हो सकता है क्या। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है,
आपको यहाँ पे बटर मिल्क यहाँ पे बटर के अंदर दिख रहा है, एंड यहाँ पे घी इस बटर के अंदर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। अगर घी ये बड़े सर्कल के अंदर नहीं जा सकता तो ये घी ये बटर मिल्क को टच कर सकता है क्या? कभी भी टच नहीं कर सकता। इसका ही मतलब ये बटर मिल्क भी घी को टच कर सकता है क्या? कभी भी टच नहीं कर सकता। तो यहाँ पे तो वही बोला है कि कोई भी बटर मिल्क घी नहीं हो सकता, और मैंने भी आपको क्या बोला कि कोई भी बटर मिल्क यहाँ पे घी नहीं हो सकता। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया? यहाँ पे करेक्ट आ गया। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्लू कलर से बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है? सम बटर आर कर्ड। अब ये क्या है? सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन है। वेन डायग्राम में दिखेगा तो ट्रू, नहीं दिखेगा तो फॉल्स। तो यहाँ पे क्या है? सम बटर आर कर्ड। तो यहाँ पे बटर का सर्कल कहाँ पे? ये हो गया बटर का सर्कल। कर्ड का सर्कल कहाँ पे? ये हो गया कर्ड का सर्कल। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सम बटर क्या है? यहाँ पे कर्ड है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा के बताता हूँ ताकि आपको यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूजन 1 तो करेक्ट आ गया था, एंड यहाँ पे कंक्लूजन 2 देखते हैं। कंक्लूजन 1 करेक्ट। तो यहाँ पे बटर का सर्कल है ये, एंड यहाँ पे कर्ड का सर्कल है ये। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सम बटर क्या है? यहाँ पे कर्ड है, एंड यहाँ पे भी बोला कि सम बटर कर्ड है। तो ये भी कंक्लूजन यहाँ पे करेक्ट आ गया। अब यहाँ पे थर्ड कंक्लूजन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ। तो ये कंक्लूजन करेक्ट, ये करेक्ट। अब थर्ड देखते हैं। सम कर्ड आर नॉट घी। अब यहाँ पे कर्ड का सर्कल कहाँ पे? ये हो गया कर्ड का सर्कल। घी का सर्कल कहाँ पे? ये हो गया घी का सर्कल। घी के लिए कौन सा पार्ट रेस्ट्रिक्शन है? यहाँ पे ब्लैक कलर से बता देता हूँ। घी के लिए इतना पार्ट क्या है? रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि यहाँ पे घी के लिए क्या है? यहाँ पे क्रॉस का साइन है। बट इतने पार्ट में यहाँ पे कर्ड का भी इतना पार्ट आता है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि सम कर्ड आर नॉट घी। तो यहाँ पे तो सही बोला है कि इतने जो कर्ड हो गए ये कभी भी घी नहीं हो सकते, एंड यहाँ पे भी वही बोला है कि सम कर्ड कभी भी घी नहीं हो सकते। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया? करेक्ट आ गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? तीनों के तीनों कंक्लूजन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे करेक्ट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है गाइस? ऑल लेटर आर एनवलप, मतलब सारे के सारे यल क्या हो गए? यहाँ पे ई हो गए। अब आगे बोला है नो इज पोस्ट। अब यहाँ पे कोई भी ई क्या होगा? पी नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या बोला है? सम पी आर यहाँ पे पोस्टमैन। अब यहाँ पे सम पी क्या हो गए? यहाँ पे पोस्टमैन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पोस्टमैन बना देता हूँ। अब आगे क्या बोला है? सम पोस्टमैन आर लेटर। तो गाइस यहाँ पे सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन है। वेन डायग्राम में दिखेगा तो ट्रू, नहीं दिखेगा तो फॉल्स। तो यहाँ पे क्या बोला है? सम पोस्टमैन आर लेटर। तो आपको पोस्टमैन का सर्कल यहाँ पे, लेटर का सर्कल यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या? ये दोनों सर्कल टच करते हुए सम पोस्टमैन यहाँ पे लेटर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया? यहाँ पे गलत हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस? यहाँ पे नो पोस्टमैन इज लेटर। अब यहाँ पे कोई भी पोस्टमैन लेटर नहीं है बोला है। तो यहाँ पे पोस्टमैन एंड लेटर के बीच में कोई क्रॉस का साइन है क्या? नहीं है। इसका ही मतलब अगर मैं यहाँ पे पोस्टमैन का सर्कल एक्सटेंड कर दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सम पोस्टमैन लेटर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंक्लूजन क्या बोल रहा है कि कोई भी पोस्टमैन लेटर नहीं हो सकता, और मैंने आपको यहाँ पे प्रूव कर दिया कि सम पोस्टमैन क्या हो सकते हैं? लेटर हो सकते हैं। तो ये कंक्लूजन क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। बट यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे अगर एलिमेंट सेम हो गए एंड दोनों कंक्लूजन यहाँ पे अगर गलत आते होंगे तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा? यहाँ पे भी पोस्टमैन है, यहाँ पे भी पोस्टमैन है, यहाँ पे भी लेटर है, यहाँ पे भी लेटर है, एंड दोनों कंक्लूजन अगर गलत आते होंगे तो आपको ये आइदर और का केस होता है क्या? ये चेक करना पड़ेगा। तो आइदर और के केस के लिए कौन से रूल है गाइस? रूल नंबर 1 कि कोई भी एक कंक्लूजन में आपको यहाँ पे सम चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 1 में सम दिख रहा है, तो ये रूल यहाँ पे फॉलो हो गया। अब रूल नंबर 2 क्या है? कोई भी एक कंक्लूजन में नॉट होना चाहिए या फिर नो होना चाहिए, या फिर वो कंक्लूजन निगेटिव होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 2 निगेटिव दिख रहा है। ये नॉट वाला कंक्लूजन सम के साथ भी आ सकता है या फिर सम के साथ नहीं भी आ सकता है, वो मैटर नहीं करता। ये दोनों में से कोई भी एक कंक्लूजन में यहाँ पे नॉट या फिर नो या फिर निगेटिव कंक्लूजन आना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला भी कंक्लूजन आपका फॉलो हो गया। अब यहाँ पे थर्ड कंक्लूजन क्या होना चाहिए? यहाँ पे एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट क्या होने चाहिए? यहाँ पे एलिमेंट यहाँ पे सेम होने चाहिए, और यहाँ पे भी पोस्टमैन, यहाँ पे भी पोस्टमैन, यहाँ पे भी लेटर, यहाँ पे भी लेटर, एलिमेंट भी सेम है। तो ये तीनों के तीनों केस आपके फॉलो हो गए। इसका मतलब आपका ये कौन सा केस है? यहाँ पे क्या आएगा? आइदर कंक्लूजन 1 फॉलो और कंक्लूजन यहाँ पे 2 फॉलो। एंड गाइज और एक बात, यहाँ पे फोर्थ रूल क्या है? यहाँ पे दोनों के दोनों कंक्लूजन रॉन्ग आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
बोथ कंक्लूजन क्या हो गए, बोथ कंक्लूजन यहाँ पे रॉन्ग आने चाहिए। ये कुछ रूल्स है यहाँ पे आइदर और के केस के लिए जो कि आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। एंड जो भी कैंडिडेट अगर ये सेशन पूरा नहीं देखेंगे तो उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि इतना डिटेल वे में आपको कोई भी यूट्यूब चैनल पे कोई भी पेड कोर्स पे भी नहीं पढ़ाएगा गाइज। ये कुछ रूल्स है एंड ये सटीक रूल है, रामबान रूल है, ये कभी भी गलत नहीं ठहरेंगे। अगर ये गलत ठहरेंगे तो मैं आप मेरा यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं गाइज, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है नो एनिमल इज रैट। अब यहाँ पे कोई भी एनिमल क्या होगा, रैट नहीं होगा, ठीक है। तो ए एंड आर के बीच में क्रॉस का साइन। सम सी आर एनिमल, अब यहाँ पे सम सी क्या है, एनिमल है। ऑल बी आर रैट, अब ये सारे के सारे बी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे रैट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रैट के अंदर बी का सर्कल निकाल देता हूँ। अब आगे क्या बोला है, सम एनिमल आर काउ। अब ये क्या है, सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन है, वेन डायग्राम में दिखेगा तो ट्रू, नहीं दिखेगा तो फॉल्स। तो सम एनिमल काउ दिख रहे हैं क्या, बिल्कुल दिख रहे हैं। यहाँ पे सम एनिमल क्या है, काउ है, तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, यहाँ पे राइट हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला है, नो बी इज एन एनिमल। अब गाइस यहाँ पे बी का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया बी का सर्कल, एंड एनिमल का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया एनिमल का सर्कल। एनिमल के लिए कौन सा पार्ट रेस्ट्रिक्शन है, एनिमल आर के अंदर नहीं जा सकता, बट आर के अंदर तो बी भी है। तो इसका ही मतलब एनिमल कभी भी बी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसका ही मतलब कभी भी बी एनिमल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या बोला है कि नो बी इज एनिमल, और ये भी तो वही बोल रहा है कि कोई भी एनिमल नहीं हो सकता, तो ये तो सही बोल रहा है। इसका ही मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बोथ कंक्लूजन नंबर 1 एंड यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 2 दोनों फॉलो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है, सम ऑरेंजेस आर एप्पल। अब यहाँ पे सम ऑरेंजेस क्या हो गए, यहाँ पे एप्पल हो गए। ऑल लेमन आर एप्पल, अब यहाँ पे ऑल लेमन क्या हो गए, एप्पल हो गए। नो एप्पल इज गवा, अब यहाँ पे कोई भी एप्पल यहाँ पे जी नहीं होगा। कंक्लूजन देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, सम ओ आर लेमन। अब यहाँ पे क्या बोला है, सम ओ आपको लेमन दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे, ये दोनों सर्कल तो टच भी नहीं कर रहे। ये क्या था, सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन था, वेन डायग्राम में दिखता तो ट्रू, नहीं दिखता तो फॉल्स। तो आपको यहाँ पे ऑरेंज एंड यहाँ पे लेमन का सर्कल टच करते हुए दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। अगर वेन डायग्राम में यहाँ पे रिलेशन दिया होता तो हम बोलते थे कि करेक्ट है, बट यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, ऑल गवा बीइंग लेमन इज अ पॉसिबिलिटी। अब ये क्या है, निगेटिव कंक्लूजन में आते हैं पॉसिबिलिटी वाले केस, तो निगेटिव कंक्लूजन आपको नहीं दिखेंगे, आपको चेक करके बताना पड़ेगा कि सारे के सारे जी लेमन होने की पॉसिबिलिटी है क्या। तो यहाँ पे जी कहाँ पे, ये हो गया जी का सर्कल। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे यल कहाँ पे, यहाँ पे ये हो गए यल का सर्कल। तो सारे के सारे जी लेमन हो सकते हैं क्या, कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे जी के लिए कौन सा पार्ट रेस्ट्रिक्शन है, जी कभी भी ए के अंदर नहीं जा सकता, एंड ए के अंदर तो यल का भी पार्ट आता है। इसका ही मतलब जी कभी भी यल नहीं हो सकता। तो गाइज यहाँ पे 1% भी जी यहाँ पे यल होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो सारे के सारे जी कभी भी यल हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। बट ये क्या बोल रहा है कि सारे के सारे जी लेमन होने की पॉसिबिलिटी है, तो ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ठीक है। अब गाइज नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, नो ऑरेंजेस आर लेमन। अब गाइज यहाँ पे लेमन का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया लेमन का सर्कल। ऑरेंजेस का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया ऑरेंजेस का सर्कल। अब यहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी ऑरेंजेस लेमन नहीं हो सकता, बट आपको यहाँ पे ऑरेंजेस एंड लेमन के सर्कल में कोई क्रॉस का साइन दिया है क्या, नहीं दिया है वेन डायग्राम में। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते थे कि ऑरेंज का सर्कल लेमन का सर्कल नहीं हो सकता। अगर मैं ऑरेंज का सर्कल ऐसे एक्सटेंड करके बनाता तो यहाँ पे क्या हो जाता, ऑरेंज का सर्कल लेमन का सर्कल हो जाता, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी ऑरेंज का सर्कल लेमन का सर्कल नहीं है, और यहाँ पे मैंने प्रूव कर दिया कि ऑरेंज का सर्कल लेमन का सर्कल हो सकता है। तो ये कंक्लूजन क्या है, यहाँ पे गलत है। अब गाइज यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एलिमेंट सेम दिख रहे हैं, यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 1 एंड यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 2 में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा के बताता हूँ ताकि आपको यहाँ पे पता चल जाए, यहाँ पे एंड यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट में ये तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है गाइज। यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा ही देता हूँ पूरा, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग, ये भी कंक्लूजन रॉन्ग एंड ये भी कंक्लूजन रॉन्ग। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अब यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी ऑरेंजेस है, यहाँ पे भी ऑरेंजेस है, यहाँ पे भी लेमन है, यहाँ पे भी लेमन है। तो ये कंक्लूजन नंबर 1 एंड कंक्लूजन नंबर 3 आइदर और के केस हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं गाइज, क्योंकि रूल क्या बोलता है, कोई भी एक स्टेटमेंट में सम होना चाहिए, यहाँ पे सम है। एक स्टेटमेंट निगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे निगेटिव स्टेटमेंट है, एंड यहाँ पे दोनों कंक्लूजन यहाँ पे रॉन्ग होने चाहिए, तो यहाँ पे दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है, एंड एलिमेंट भी सेम है। तो चारों के चारों रूल अगर फॉलो होते होंगे तो इसका आंसर क्या आएगा गाइज, आइदर कंक्लूजन यहाँ पे 1 फॉलो और कंक्लूजन यहाँ पे 3 फॉलो, एंड यहाँ पे कंक्लूजन 2 क्या होगा, टोटली गलत होगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं गाइज, यहाँ पे क्या बोला है, अ फ्यू मैकेनिक्स आर नॉट प्लम्बर।
अब यहाँ पे बोला है कि सब मैकेनिक क्या हो गए, सब मैकेनिक यहाँ पे प्लम्बर नहीं हो गए, मतलब यहाँ पे सब मैकेनिक मतलब ये थोड़े मैकेनिक क्या हो गए, ये कभी भी प्लम्बर नहीं हो गए, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, ऑल प्लम्बर आर क्वालिफाइड, अब ये सारे के सारे प्लम्बर क्या हो गए, ये क्वालिफाइड हो गए। अब आगे बोला है नो क्वालिफाइड इज स्किल, अब यहाँ पे कोई भी क्वालिफाइड ये स्किल्ड नहीं होगा, तो यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देते हैं। अब आगे कंक्लूजन पढ़ते हैं गाइज, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे क्या बोला है, नो स्किल्ड इज प्लम्बर, अब यहाँ पे कोई भी स्किल्ड ये प्लम्बर नहीं होगा, ठीक है। बट गाइज आपको यहाँ पे क्या बोला है, स्किल्ड के लिए क्रॉस का साइन कहाँ पे, स्किल्ड ये क्यू के अंदर नहीं जा सकता, ठीक है। एंड यहाँ पे क्यू के अंदर पी का भी पार्ट आता है, इसका ही मतलब ये जो स्किल्ड है ये कभी भी पी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि ये यस जो है ये इतने बड़े सर्कल में नहीं जा सकता, तो ये छोटे सर्कल में जैसे जा पाएगा क्या, बिल्कुल नहीं जा पाएगा। तो ये तो सही बोल रहा है कि कोई भी यस यहाँ पे पी नहीं हो सकता, तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, यहाँ पे सही आ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट कंक्लूजन चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, तो ये फर्स्ट नंबर का कंक्लूजन क्या हो गया, सही आ गया। अब यहाँ पे क्या बोला है, कोई भी यम यहाँ पे यस नहीं हो सकता, तो यम का सर्कल कहाँ पे, यहाँ पे हो गया मशीन का सर्कल, यस का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया यस का सर्कल। यहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी यम यस नहीं हो सकता, बट ये दोनों सर्कल के बीच में कोई क्रॉस का साइन दिया है क्या, नहीं दिया है। जब तक क्रॉस का साइन नहीं दिया होगा वेन डायग्राम में, तब तक हम नहीं बोल सकते थे कि ये दोनों सर्कल टच नहीं कर सकते। अगर मैं मशीन का सर्कल ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब मशीन क्या हो जाएगी, स्किल्ड हो जाएगी। बट यहाँ पे क्या बोला है कि नो मशीन स्किल्ड, और मैंने प्रूव कर दिया कि सब मशीन क्या है, स्किल्ड है, तो ये भी कंक्लूजन क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, सम पी आर नॉट मैकेनिक्स, इसका ही मतलब पी का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया पी का सर्कल, मैकेनिक का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया मैकेनिक का सर्कल, ठीक है। मैकेनिक के लिए कौन सा पार्ट रेस्ट्रिक्शन है, मतलब मैकेनिक का इतना जो पार्ट होगा डार्क ब्लू वाला, ये कभी भी पी नहीं हो सकता है। बट मैकेनिक का जितना भी रिमेनिंग पार्ट होगा, ये ग्रीन वाला, ये तो पी हो सकता है ना, ये डार्क ब्लू वाला नहीं हो सकता, तो बाकी का तो पार्ट हो सकता है ना। और यहाँ पे क्या बोला है कि सम पी यहाँ पे मैकेनिक नहीं हुआ है, ठीक है। बट आपको यहाँ पे कहीं दिख रहा है क्या, सम पी मैकेनिक नहीं है। अगर मैं यहाँ पे पी का सर्कल ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा एंड ऐसे बना दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डार्क ब्लू वाले पार्ट तो पी नहीं है, ठीक है, ये तो बात 101% करेक्ट है। बट ये जो पार्ट है ग्रीन वाले, इतना पार्ट है, अब क्या हो गया, इतना पार्ट तो पी का यहाँ पे मशीन हो गया ना, तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, ये भी कंक्लूजन यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया कि यहाँ पे सम पी क्या है, सम पी मैकेनिक हो सकते एंड यहाँ पे नहीं हो सकते थे बोला था, तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। अब गाइस आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, नो साइकिल इज टायर, अब यहाँ पे कोई भी सी क्या होगा, यहाँ पे टायर नहीं होगा। अब आगे क्या बोला है, नॉट अ सिंगल टायर इज ट्यूब, अब यहाँ पे कोई भी सिंगल टायर क्या होगा, यहाँ पे ट्यूब नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ट्यूब बना दूंगा। अब आगे क्या बोला है, एवरी ट्यूब इज पंचर, अब आगे क्या बोला है, सभी के सभी ट्यूब मतलब एवरी ट्यूब क्या हो गए, यहाँ पे पंचर हो गए, पी हो गए। अब आगे कंक्लूजन पढ़ते हैं, यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या बोला है, सम पंचर विच आर ट्यूब आर साइकिल एज वेल। तो गाइज ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे क्या बोला है, सम पंचर विच आर ट्यूब, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि इतने जो पंचर है जो कि ट्यूब है। अब यहाँ पे इतने पंचर में से ये जो सम पंचर है विच आर क्या है, ट्यूब है, मतलब इतने पंचर के बारे में बात किया है, ठीक है। तो इतने पंचर के बारे में क्या बात की है, आर साइकिल एज वेल। अब यहाँ पे बोला है कि इतने जो पंचर है ये साइकिल है एज वेल, बट आपको यहाँ पे साइकिल एंड इतने पंचर आपको एक दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे, ये दोनों सर्कल तो यहाँ पे टच भी नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या हो गया, ये कंक्लूजन नंबर 1 क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ डायग्राम, एंड यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, नो साइकिल इज ट्यूब, अब यहाँ पे कोई भी साइकिल ट्यूब नहीं है, तो यहाँ पे साइकिल का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया साइकिल का सर्कल, ट्यूब का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया ट्यूब का सर्कल। ट्यूब के लिए कितना पार्ट रेस्ट्रिक्शन है, ट्यूब के लिए टायर का पार्ट रेस्ट्रिक्शन है, मतलब इतना पार्ट छोड़ के ट्यूब कहीं पे भी जा सकता है, ट्यूब यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, बट ये डार्क ब्लू पार्ट में नहीं जा सकता। तो ट्यूब का सर्कल अगर मैं यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सम ट्यूब क्या हो जाएंगे, साइकिल हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी साइकिल ट्यूब नहीं हो सकती, और यहाँ पे मैंने प्रूव कर दिया है कि सम साइकिल क्या हो सकते हैं, ट्यूब हो सकते हैं।
तो ये भी कंक्लूजन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो गाइज यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 2 भी यहाँ पे गलत हो गया। अब गाइज यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे भी ट्यूब है, यहाँ पे भी ट्यूब है, यहाँ पे भी साइकिल है, यहाँ पे भी साइकिल है। तो एक कंक्लूजन नंबर 1 एंड यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 2 आइदर और के केस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी सम है, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है। यहाँ पे एलिमेंट भी सेम है, एक कंक्लूजन में यहाँ पे नॉट भी आ गया, निगेटिव भी आ गया। तो ये आइदर और का केस नहीं हो सकता गाइज, क्योंकि यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 1 में ट्यूब के बारे में नहीं बोला है। अगर कंक्लूजन 1 में ट्यूब के बारे में बोला रहता तो ये कंक्लूजन क्या होता, ये कंक्लूजन यहाँ पे आइदर और का केस बनता। बट यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 1 में पंचर के बारे में बोला है, सम पंचर विच आर ट्यूब, मतलब यहाँ पे इतने पंचर के बारे में बात किया है, इतने पंचर जो कि ट्यूब है, ऐसा बोला था। ठीक है, ये नहीं भूलना है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये भी कंक्लूजन रॉन्ग, ये भी कंक्लूजन रॉन्ग। अब यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 3 देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, सम पंचर आर नॉट टायर। अब पंचर का सर्कल कहाँ पे, यहाँ पे पंचर का सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि इतने पंचर में से ये जो थोड़े पंचर है, ये थोड़े पंचर क्या है, ये थोड़े पंचर यहाँ पे टायर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े पंचर के लिए क्या है, रिस्ट्रिक्शन है। तो ये भी तो वही बोल रहा है कि इतने पंचर में से सम पंचर क्या है, सम पंचर टायर नहीं है। तो ये भी वही बोल रहा है कि सम पंचर टायर नहीं है। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, यहाँ पे सही हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया गाइज, इसका आंसर आ गया ओनली कंक्लूजन यहाँ पे 3 फॉलो। ठीक है, यहाँ पे ओनली कंक्लूजन 3 फॉलो। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है नो पी इज जैगवार, मतलब यहाँ पे कोई भी पैंथर क्या होगा, यहाँ पे जैगवार नहीं होगा। अब आगे क्या बोला है, नॉट अ सिंगल जैगवार इज पूमा। अब यहाँ पे कोई भी जैगवार क्या नहीं होगा, ये पूमा नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं पूमा बना देता हूँ। ठीक है, अब गाइज आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, एवरी पूमा इज चीता। अब यहाँ पे सारे के सारे पूमा क्या हो गए, चीता हो गए। अब गाइज आगे कंक्लूजन रीड करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, सम चीता विच आर पूमा, मतलब यहाँ पे सम चीता मतलब इतने जो चीता है, ये पूरे के पूरे चीता में से जो थोड़े चीता है जो कि पूमा है, मतलब इतने चीता के बारे में बात की है। यहाँ पे पूमा के बारे में नहीं, चीता के बारे में बात की है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, सम चीता विच आर पूमा आर पैंथर एज वेल। अब आपको इतने चीता पैंथर दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे। पैंथर का सर्कल यहाँ पे एंड इतने चीता का सर्कल यहाँ पे, ये दोनों सर्कल तो टच भी नहीं कर रहे, ये दोनों एरिया तो टच भी नहीं कर रहे। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, नो पैंथर इज पूमा, मतलब यहाँ पे कोई भी पैंथर क्या होगा, पूमा नहीं होगा। ठीक है, तो पैंथर का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया पैंथर का सर्कल। पूमा का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया पूमा का सर्कल। पूमा के लिए इतना पार्ट रिस्ट्रिक्शन है, पूमा ये डार्क ब्लू पार्ट में नहीं जा सकता, बट डार्क ब्लू पार्ट छोड़ के पूमा कहीं पे भी जा सकता है, ये ध्यान में रखना है। तो पूमा एंड पैंथर के बीच में रिस्ट्रिक्शन था क्या, नहीं था। अगर रिस्ट्रिक्शन रहता तो हम बोल सकते थे कि पूमा पैंथर टच नहीं कर सकता, बट पूमा ये डार्क ब्लू पार्ट में नहीं जा सकता। ठीक है, एंड पैंथर भी ये डार्क ब्लू पार्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि पैंथर के लिए भी सिर्फ डार्क ब्लू पार्ट रिस्ट्रिक्शन है। तो पैंथर डार्क ब्लू पार्ट छोड़ के पूमा के अंदर जा सकता है ना, बिल्कुल जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सब पूमा पैंथर हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी पूमा पैंथर नहीं है। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, सम चीता आर नॉट जैगवार। तो ये चीता का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया चीता का सर्कल। जैगवार का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया जैगवार का सर्कल। तो यहाँ पे इतने चीता में से ये जो थोड़े चीता है, सम चीता है, ये कभी भी जैगवार नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। और यहाँ पे भी वही बोला कि सम चीता जैगवार नहीं हो सकते। और यहाँ पे भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो सम चीता है, ये कभी भी जैगवार नहीं हो सकते। तो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे सही बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंक्लूजन क्या हो गया, सही हो गया। अब गाइज आपको यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा ओनली कंक्लूजन यहाँ पे 3 फॉलो। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, अ फ्यू पोएट आर नॉट पोएट्रेस्ट। इसका मतलब ये पोएट में से, तो यहाँ पे पोएट में से जो थोड़े पोएट हो गए, ये क्या हो गए, ये थोड़े पोएट कभी भी यहाँ पे पोएट्रेस नहीं हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पोएटेस बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पोएटेस। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे ऑल पोएटेस आर यहाँ पे सीरियस। अब यहाँ पे सारे के सारे पोएटस क्या हो गए, सीरियस हो गए। अब आगे क्या बोला है, नो सीरियस इज़ यहाँ पे डिलीजेंट। तो यहाँ पे कोई भी सीरियस क्या होगा, यहाँ पे डिलीजेंट नहीं होगा। अब आगे कंक्लूजन रीड करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, नो डिलीजेंट इज़ पोएटेस। अब यहाँ पे कोई भी डिलीजेंट पोएटेस नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है,
क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि डिलीजेंट का सर्कल एंड पोएटेस का सर्कल कभी भी टच करते हुए कभी भी टच नहीं कर सकता, क्योंकि डिलीजेंट ये बड़े सर्कल के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस का साइन है। बड़े के अंदर नहीं जा सकता तो छोटे के अंदर कैसे जा सकता है, नहीं जा सकता। और यहाँ पे भी वही बोला कि कोई भी डिलीजेंट यहाँ पे पोएटेस नहीं है, तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर करेक्ट आ जाएगा। नो पोएट इज डिलीजेंट, तो पोएट का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया पोएट का सर्कल। डिलीजेंट का सर्कल कहाँ पे, डिलीजेंट का सर्कल। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, यहाँ पे रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे डिलीजेंट एंड यहाँ पे पोएट के बीच में कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या, क्रॉस का साइन है क्या, नहीं है। डिलीजेंट के लिए इतना पार्ट रिस्ट्रिक्शन है, डिलीजेंट इतने पार्ट में नहीं जा सकता, बट इतना पार्ट छोड़ के कहीं पे भी जा सकता है। डिलीजेंट का सर्कल ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सम डिलीजेंट क्या हो जाएंगे, पोएट हो जाएंगे। बट ये क्या बोल रहा है महाशय कि कोई भी डिलीजेंट, कोई भी पोएट यहाँ पे डिलीजेंट नहीं हो सकते, और हमने प्रूव कर दिया कि सम पोएट क्या हो गए, यहाँ पे डिलीजेंट हो गए। तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। अब आगे थर्ड कंक्लूजन देखते हैं। सम पोएटेस आर नॉट यहाँ पे पोएट। अब गाइस यहाँ पे पोएटेस का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया पोएटेस का सर्कल। पोएट का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया पोएट का सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे पोएटेस के लिए कितना पार्ट रिस्ट्रिक्शन है, ये डार्क ब्लैक वाला पार्ट रिस्ट्रिक्शन है। इतने पार्ट में पोएटेस नहीं जा सकते, बट इतना पार्ट छोड़ के बाकी जितना भी रिमेनिंग पार्ट है पोएट का, ये पर्पल वाले पार्ट के अंदर तो जा सकते हैं ना। और हम ऐसे एक्सटेंड कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम पोएटेस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पोएट हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या बोला है कि सम पोएटेस पोएट नहीं है, और हमने प्रूव कर दिया कि सम पोएटेस पोएट हो सकते हैं। तो ये भी कंक्लूजन क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। अब गाइस आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई एलिमेंट सेम है क्या। पोएटेस पोएट, यहाँ पे पोएट डिलीजेंट है एंड यहाँ पे डिलीजेंट पोएटेस, एवरी यहाँ पे कंक्लूजन यूनिक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे ओनली कंक्लूजन यहाँ पे वन फॉलो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओनली कंक्लूजन यहाँ पे वन फॉलो। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे बोला है नो बी इज बस, मतलब यहाँ पे कोई भी बाइक क्या होगी, कोई भी बाइक यहाँ पे बस नहीं होगी। तो यहाँ पे क्रॉस का साइन। अब यहाँ पे क्या बोला है, ऑल बसेस आर ट्रक। अब ये सारे के सारे बसेस ट्रक है। ऑल ट्रक आर कार। अब ये सारे के सारे ट्रक क्या है, सारे के सारे ट्रक यहाँ पे कार है। कंक्लूजन देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, ऑल बसेस आर कार। अब आपको ऑल बसेस कार के सर्कल के अंदर दिख रहे हैं क्या, बिल्कुल दिख रहे हैं। तो ये सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन था, एंड यहाँ पे वेन डायग्राम में भी दिख रहा था। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, सही हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला है, एटलीस्ट का कोई भी मतलब नहीं रहता, सम कार आर ट्रक। अब कार का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया कार का सर्कल। तो इतने कार में से ये जो थोड़े कार है ये क्या है, ट्रक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इतने कार में से थोड़े कार क्या है, यहाँ पे ट्रक है। तो ये भी कंक्लूजन क्या है, करेक्ट है, क्योंकि आपको वेन डायग्राम में दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा गाइज, यहाँ पे आंसर आएगा बोथ कंक्लूजन 1 एंड यहाँ पे कंक्लूजन 2 बोथ फॉलो, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, नो एप्पल इज पीच, मतलब यहाँ पे कोई भी एप्पल क्या होगा, यहाँ पे पी नहीं होगा। अब आगे बोला है ऑल पीचेस आर पाइनएप्पल। अब यहाँ पे सारे के सारे पीचेस क्या हो गए, यहाँ पे पाइनएप्पल होगी, ठीक है। अब आगे कंक्लूजन क्या दिया है, ऑल मैंगोज आर पाइनएप्पल, बट यहाँ पे तो मैंगोज तो दिया ही नहीं है। ये टोटली स्टेटमेंट में मैंगो नहीं दिया है, तो ये गलत है गाइज, ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे दिया है सम लायन आर टाइगर। तो यहाँ पे सम लायन क्या हो गए, यहाँ पे टाइगर हो गए। सम टायर आर पैंथर। अब यहाँ पे सम टाइगर क्या हो गए, यहाँ पे पैंथर हो गए। ऑल पैंथर आर एलिफेंट। अब सारे के सारे पैंथर क्या हो गए, एलिफेंट हो गए। कंक्लूजन में क्या बोला है, सम एलिफेंट आर टाइगर। वेन डायग्राम में दिखता तो ट्रू, नहीं दिखता तो फॉल्स। तो यहाँ पे सम एलिमेंट कहाँ पे, ये हो गए सम एलिमेंट, ठीक है। एंड सम टाइगर कहाँ पे, ये हो गए टाइगर। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, सम एलिमेंट क्या है, टाइगर है, ठीक है। तो सम एलिमेंट एलिफेंट टाइगर, ये कंक्लूजन करेक्ट आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ऑल लायन बीइंग एलिफेंट इज अ पॉसिबिलिटी। तो सारे के सारे लायन एलिफेंट के अंदर जाने की पॉसिबिलिटी है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है। ये कब पॉसिबल नहीं रहता, अगर इन दोनों के बीच में क्रॉस का साइन रहता तो हम बोल सकते थे कि लायन एंड यहाँ पे एलिफेंट टच नहीं कर सकते थे। बट अगर मैं यहाँ पे एलिफेंट का सर्कल बड़ा निकाल दूंगा तो ऑल लायन क्या हो जाएंगे, ऑल लायन यहाँ पे एलिफेंट होने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हमने प्रूव कर दिया कि सारे के सारे लायन एलिफेंट हो सकते हैं। तो ये भी कंक्लूजन आपका सही आ गया, फर्स्ट भी कंक्लूजन यहाँ पे सही आ गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बोथ कंक्लूजन 1 एंड यहाँ पे कंक्लूजन 2 फॉलो, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइज, एटलीस्ट सम यूरोपियन आर ब्रिटिशर्स। एटलीस्ट का कोई भी मतलब नहीं रहता, सम यूरोपियन क्या रहेंगे,
यहाँ पे ब्रिटिशर्स रहेंगे। अब आगे बोला है एवरी यूरोपियन इज़ अमेरिकन, मतलब यहाँ पे एवरी यूरोपियन क्या रहेगा, यहाँ पे एवरी यूरोपियन अमेरिकन रहेगा। अब आगे बोला है नो अमेरिकन इज़ अफ्रीकन, मतलब यहाँ पे कोई भी अमेरिकन क्या रहेगा, यहाँ पे अफ्रीकन नहीं रहेगा। ठीक है, अब आगे कंक्लूजन देखते हैं। कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। यहाँ पे बोला है ऑल अमेरिकन बीइंग ब्रिटिशर इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो सारे के सारे अमेरिकन ब्रिटिशर होने की पॉसिबिलिटी है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक क्रॉस का साइन रहता तो हम बोल सकते थे कि अमेरिकन ब्रिटिशर नहीं हो सकते थे, बट यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्रॉस का साइन नहीं है। इसका ही मतलब यहाँ पे सारे के सारे अमेरिकन ब्रिटिशर हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे ट्रू है। सम यूरोपियन कैन बी अफ्रीकन एज वेल, अब यहाँ पे सम यूरोपियन कहाँ पे ये हो गया यूरोपियन, अफ्रीकन कहाँ पे ये हो गया अफ्रीकन। अफ्रीकन के लिए कितना पार्ट रेस्ट्रिक्शन है, अफ्रीकन ये अमेरिका के अंदर नहीं जा सकता, एंड अमेरिका के अंदर नहीं जा सकता तो यूरोप के अंदर जा सकता है क्या, बिल्कुल नहीं जा सकता। वैसे ही गाइस यूरोप अफ्रीका के अंदर जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। और यहाँ पे क्या बोला है, सम यूरोप अफ्रीका हो सकता है, बट यहाँ पे क्या दिख रहा है कि कोई भी यूरोप अफ्रीका नहीं हो सकता, तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड कंक्लूजन देखते हैं गाइस। यहाँ पे क्या बोला है, नो अफ्रीका इज ब्रिटिश। ठीक है, अब यहाँ पे अफ्रीका किसके अंदर नहीं जा सकता, अफ्रीका ये अमेरिका के अंदर नहीं जा सकता, बट अमेरिका के अंदर यहाँ पे ब्रिटिश के इतने पार्ट में नहीं जा सकता। ठीक है, मैंने आपकी बात समझ ली कि अफ्रीका जो है ब्रिटिश के इतने पार्ट में नहीं जा सकता, बट इतना पार्ट छोड़ के रिमेनिंग इतना पार्ट है, इतने पार्ट में तो जा सकता है ना। अगर मैं यहाँ पे अफ्रीका का सर्कल ऐसे यहाँ पे एक्सटेंड कर दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इतना अफ्रीका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रिटिश हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बोला है कि नो अफ्रीका इज़ ब्रिटिश, तो ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। मैंने आपको यहाँ पे प्रूव कर दिया कि सम अफ्रीका क्या हो सकता है, ब्रिटिश हो सकता है, तो ये भी कंक्लूजन क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। इसका आंसर क्या आएगा गाइज, यहाँ पे ओनली कंक्लूजन यहाँ पे वन फॉलो आएगा। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है नो जी इज़ इंसेक्ट, तो यहाँ पे नो जी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इंसेक्ट हो जाएंगे। नो इंसेक्ट इज़ बी, तो यहाँ पे कोई भी इंसेक्ट क्या है, यहाँ पे बी नहीं है। ऑल बी आर यम, सारे के सारे बी क्या है, यहाँ पे यम है। अब कंक्लूजन देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, सम बी में बी, यहाँ पे जी। अब यहाँ पे सम बी मतलब यहाँ पे सम बी जी हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि बी के लिए इतना पार्ट रेस्ट्रिक्शन है, इतना पार्ट छोड़ के बी यहाँ पे कहीं पे भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गए, सम बी क्या हो गए, जी हो गए। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, यहाँ पे सही हो गया, क्योंकि ये भी क्या बोल रहा है कि सम बी जी हो सकते हैं, और मैंने भी प्रूव कर दिया कि सम बी जी हो सकते हैं। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे ऑल यम बीइंग आई इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे पता चल जाए। ठीक है, तो कंक्लूजन वन तो करेक्ट है, तो यहाँ पे सारे के सारे यम आई के अंदर जाने की पॉसिबिलिटी है क्या, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो थोड़े यम है बी वाले ये कभी भी आई हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, क्योंकि ये थोड़े यम के लिए क्या है, रिस्ट्रिक्शन है। अगर ये जो थोड़े यम है डार्क ब्लैक वाले पार्ट वाले यम ये कभी भी आई नहीं हो सकते, तो सारे के सारे यम आई के अंदर जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते। तो यहाँ पे सारे के सारे यम आई के अंदर जाने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। अब गाइस आगे नेक्स्ट कंक्लूजन चेक करके देखते हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा भी देता हूँ। ठीक है, तो ये कंक्लूजन गलत हो गया। अब नेक्स्ट कंक्लूजन में क्या है बोला है, नो बी इज जी, तो गाइस यहाँ पे बी का सर्कल यहाँ पे, जी का सर्कल यहाँ पे, इन दोनों के बीच में कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, और ये महाशय बोल रहे हैं कि कोई भी जी नहीं हो सकता, तो ये कंक्लूजन टोटली गलत है। बी इतने पार्ट में नहीं जा सकता, इतना पार्ट छोड़ के कहीं पे भी जा सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम बी जी हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रूव कर दिया कि सम बी जी हो सकते हैं, और ये महाशय बोल रहे हैं कि कोई भी जी नहीं हो सकते, तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। तो यहाँ पे आपको आइदर आर का केस दिख रहा है क्या, यहाँ पे बी, यहाँ पे जी, यहाँ पे भी है बी, यहाँ पे भी है जी, बट ये वाला कंक्लूजन क्या है, सही है। दोनों कंक्लूजन आपको आइदर और के केस के लिए क्या चाहिए, रॉन्ग चाहिए, तो ये आइदर और का केस नहीं है। यहाँ पे आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन यहाँ पे वन फॉलो। अब गई यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है ऑल ई आर वी, ठीक है, तो सारे के सारे ई क्या हो गए, यहाँ पे वी हो गए। अब आगे बोला है नो वी इज नर्स, अब कोई भी वी क्या हो गए, नर्स नहीं हो गए। ऑल नर्स आर मैनेजर, अब सारे के सारे नर्स क्या हो गए, मैनेजर हो गए। कंक्लूजन देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, नो ई इज मैनेजर, अब यहाँ पे कोई भी ई मैनेजर नहीं हो सकता। यहाँ पे ई के लिए इतना पार्ट रिस्ट्रिक्शन है, यन वाला पार्ट, बट मैनेजर के इतने पार्ट में तो जा सकता है ना,
तो यहाँ पे ये कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे ई का सर्कल यहाँ पे जा सकता है, ई का सर्कल सिर्फ ये डार्क ब्लैक वाले पार्ट में नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया, तो ये कंक्लूजन गलत। अब आगे क्या बोला है, ऑल वी बीइंग यम इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो सारे के सारे वी यम होने की पॉसिबिलिटी है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे यम कितने पार्ट में नहीं जा सकता, यम इतने पार्ट में नहीं जा सकता, ठीक है। बट इतना पार्ट छोड़ के यम का जितना भी रिमेनिंग पार्ट है, ये पर्पल वाला इतने पार्ट में तो जा सकता है ना, तो ये सारे के सारे भी इतने पार्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई, करेक्ट हो गई, तो इसका आंसर क्या आ गया, ओनली कंक्लूजन यहाँ पे टू फॉलो। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, सम पेंट आर शूज़, तो यहाँ पे सम पेंट क्या हो गए, यहाँ पे शूज़ हो गए, सम शूज़ आर स्लीपर, अब यहाँ पे सम शूज़ क्या हो गए, यहाँ पे स्लीपर हो गए। अब आगे क्या बोला है, ऑल स्लीपर आर शर्ट, अब यहाँ पे सारे के सारे स्लीपर क्या हो गए, यहाँ पे शर्ट हो गए, ठीक है। अब आगे कंक्लूजन में क्या बोला है, एटलीस्ट सम शर्ट आर पैंट, मतलब यहाँ पे सम शर्ट क्या हो गए, पैंट हो गए, ठीक है। बट आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सम शर्ट पैंट है, नहीं दिख रहा है, दोनों सर्कल तो यहाँ पे टच भी नहीं कर रहे, यहाँ पे एक सर्कल है एंड यहाँ पे एक सर्कल है, तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया, वेन डायग्राम में नहीं दिख रहा था। आगे क्या बोला है, नो शर्ट इज पैंट, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, कोई भी शर्ट पैंट नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं था, तो ये बिल्कुल हो सकता है। अगर शर्ट का सर्कल में ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा तो सम शर्ट क्या हो जाएंगे, पैंट हो जाएंगे, तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे नो था, यहाँ पे सम था, यहाँ पे शर्ट है, यहाँ पे शर्ट है, यहाँ पे पैंट है, यहाँ पे भी पैंट है, यहाँ पे सम है, नॉट है, शर्ट है, पैंट है, एलिमेंट सेम है, तो ये किस किस की हो गई, यहाँ पे आइदर कंक्लूजन वन फॉलो और कंक्लूजन यहाँ पे टू फॉलो। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, सम टेबल आर चेयर, तो यहाँ पे टेबल का सर्कल का पे शायद एक गलती से आ गया गाइस, यहाँ पे टेबल एंड यहाँ पे चेयर तो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आइदर कंक्लूजन वन फॉलो और कंक्लूजन टू फॉलो। तो यहाँ पे क्या बोला है, सम काउज आर कैमल, तो यहाँ पे सम काउ क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कैमल हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे बोला है ऑल कैमल आर बफेलो, अब ये सारे के सारे कैमल हो क्या हो जाएंगे, बफेलो हो जाएंगे। नो बफेलो इज यफ, अब यहाँ पे कोई भी बफेलो यफ नहीं होगा। कंक्लूजन देखते हैं, तो यहाँ पे कंक्लूजन में क्या बोला है गाइज, यहाँ पे बोला है सम कैमल आर फॉक्सेस, अब कैमल का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया कैमल का सर्कल, फॉक्सेस का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया फॉक्सेस का सर्कल। ये क्या था, सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन था, वेन डायग्राम में दिखता तो ट्रू, नहीं दिखता तो फॉल्स। तो आपको यहाँ पे कैमल एंड फॉक्सेस का सर्कल टच करते हुए दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब नहीं दिख रहा है, तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, यहाँ पे रॉन्ग हो गया। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, नो बफेलो इज काउ, अब यहाँ पे बफेलो का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया बफेलो का सर्कल, काऊ का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया काऊ का सर्कल। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, सम बफेलो तो काऊ है, एंड यहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी बफेलो काऊ नहीं है, तो ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सम बफेलो क्या है, काऊ है, इसका मतलब ये भी कंक्लूजन क्या हो गया है, यहाँ पे रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे कंक्लूजन वन भी रॉन्ग, यहाँ पे कंक्लूजन नंबर टू भी रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से बना देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। अब गाइस थर्ड कंक्लूजन देखते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला है, नो काऊ इज फॉक्स, तो काऊ का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया काऊ का सर्कल, फॉक्स का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया फॉक्स का सर्कल। अब यहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी काऊ फॉक्स नहीं है, और हमें चेक करके बताना पड़ेगा क्या काऊ फॉक्स हो सकते हैं क्या। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि फॉक्स के लिए इतना पार्ट यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, मतलब फॉक्स से डार्क ब्लैक वाले पार्ट में नहीं जा सकता, इसका मतलब ये जो थोड़े काऊ है ये कभी भी फॉक्स नहीं हो सकते। बट ये जो रिमेनिंग काऊ है, यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से बता देता हूँ, ये जो रिमेनिंग काऊ है इसके लिए रेस्ट्रिक्शन है क्या, नहीं है, ये जो रिमेनिंग काऊ है ये तो फॉक्स हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सम काऊ क्या हो गए, फॉक्स हो गए, हमने प्रूव कर दिया कि सम काऊ फॉक्स हो सकते हैं। और ये महाशय बोल रहे हैं कि कोई भी काऊ फॉक्स नहीं हो सकता, तो ये महाशय क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों कंक्लूजन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएंगे, तो नाइदर वन नॉर टू नॉर थ्री कंक्लूजन फॉलो। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे बोला है नो पी इज यस, तो यहाँ पे कोई भी पी क्या होगा, यहाँ पे यस नहीं होगा। अब आगे क्या बोला है, सम यस आर यम, तो यहाँ पे सम यस क्या हो गए, यम हो गए। अब यहाँ पे आगे क्या बोला है, सम यम आर कीबोर्ड, तो यहाँ पे सम यम क्या हो गए, यहाँ पे कीबोर्ड हो गए। अब आगे कंक्लूजन देखते हैं, तो कंक्लूजन में क्या बोला है, यहाँ पे सम यम आर यस, अब यहाँ पे सम यम यस दिख रहे हैं क्या, बिल्कुल दिख रहे हैं, यहाँ पे सम यम क्या दिख रहे हैं, यस दिख रहे हैं, तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया, यहाँ पे करेक्ट आ गया। अब नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, नो कीबोर्ड इज अ प्रिंटर, अब यहाँ पे निगेटिव कंक्लूजन है, तो निगेटिव कंक्लूजन वेन डायग्राम में नहीं दिखेगा, आपको यहाँ पे चेक करके बताना पड़ेगा कि यहाँ पे कीबोर्ड प्रिंटर हो सकते हैं क्या। तो कीबोर्ड का सर्कल कहाँ पे गाइस,
ये हो गया कीबोर्ड का सर्कल। प्रिंटर का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया प्रिंटर का सर्कल। तो प्रिंटर एंड कीबोर्ड के बीच में कोई रिस्ट्रिक्शन या फिर क्रॉस का साइन है क्या, नहीं है। यहाँ पे प्रिंटर कहाँ नहीं जा सकता, प्रिंटर ये यस के अंदर नहीं जा सकता, बट यस के अंदर छोड़ के प्रिंटर कहीं पे भी जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। तो यहाँ पे अगर प्रिंटर जा सकता है, तो अगर यहाँ पे प्रिंटर जा सकता है, इसका मतलब यहाँ पे कीबोर्ड भी प्रिंटर के अंदर जा सकता है। एंड गाइज यहाँ पे बोला है कि कोई भी कीबोर्ड यहाँ पे प्रिंटर नहीं हो सकता, और हमने प्रूव कर दिया कि यहाँ पे सम कीबोर्ड क्या हो सकते हैं, प्रिंटर हो सकते हैं। तो ये भी कंक्लूजन क्या हो गया, यहाँ पे रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 2 क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब आगे चेक करते हैं, यहाँ पे क्या बोला है कि नो कीबोर्ड इज माउस। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी कीबोर्ड माउस नहीं होगा, बट आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सम कीबोर्ड तो माउस है, एंड ये महाशय बोल रहे हैं कि कोई भी कीबोर्ड माउस नहीं है, और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सम कीबोर्ड माउस है। तो ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, ये भी कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसका आंसर क्या आएगा गाइज, ओनली यहाँ पे कंक्लूजन 1 फॉलो। अब आगे नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, ऑल फोन आर टूल। तो ये सारे के सारे फोन क्या हो जाएंगे, टूल हो जाएंगे। सम टूल आर लेटर, तो यहाँ पे सम टूल क्या हो जाएंगे, लेटर हो जाएंगे। ऑल लेटर आर स्टार, अब सारे के सारे लेटर क्या हो जाएंगे, स्टार हो जाएंगे। अब आगे कंक्लूजन देखते हैं, तो यहाँ पे कंक्लूजन में क्या बोला है, यहाँ पे बोला है ऑल फोन बीइंग स्टार इज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी वाला मतलब क्या होता है, निगेटिव कंक्लूजन होता है। ये वेन डायग्राम में नहीं दिखेगा, आपको चेक करके बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे सारे के सारे फोन यहाँ पे स्टार होने की पॉसिबिलिटी है क्या, तो फोन का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया फोन का सर्कल। स्टार का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया स्टार का सर्कल। इन दोनों के बीच में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि फोन स्टार के अंदर नहीं जा सकता। अगर मैं यहाँ पे स्टार का सर्कल ऐसे बड़ा निकाल दूंगा, तो सारे के सारे फोन क्या हो जाएंगे, स्टार के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। जब तक आपको वेन डायग्राम में क्रॉस का साइन नहीं दिया होगा, तब तक आप नहीं बोल सकते कि टच नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्रॉस का साइन नहीं दिया था, तो सारे के सारे फोन बेशक स्टार के अंदर जा सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब यहाँ पे क्या बोला है, एटलीस्ट का कोई भी मतलब नहीं रहता। सम लेटर आर फोन, तो लेटर का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया लेटर का सर्कल। फोन का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया फोन का सर्कल। ये क्या है, सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन है। वेन डायग्राम में दिखेगा तो ट्रू, नहीं दिखेगा तो फॉल्स। तो ये दोनों सर्कल आपको टच करते हुए दिख रहे हैं क्या, यहाँ पे सम फोन लेटर दिख रहे हैं क्या, या फिर सम लेटर फोन दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे। इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा गाइज, ओनली कंक्लूजन यहाँ पे 1 फॉलो आएगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला है, सम पोल आर पॉट। तो यहाँ पे सम पोल क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पॉट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं पॉट बना देता हूँ। ऑल पॉट आर प्लांट, अब यहाँ पे सारे के सारे पॉट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्लांट हो जाएंगे। सम प्लांट आर लीव्स, अब यहाँ पे सम प्लांट क्या हो जाएंगे, लीव्स हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे कंक्लूजन देखते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला है, सम पोल आर प्लांट। तो यहाँ पे सम पोल क्या है, यहाँ पे प्लांट है। तो आपको भी यहाँ पे दिख रहा है कि सम पोल क्या है, यहाँ पे प्लांट है। तो ये कंक्लूजन यहाँ पे सही है। ऑल प्लांट बीइंग लीव्स इज अ पॉसिबिलिटी, तो सारे के सारे प्लांट लीव्स के अंदर जाने की पॉसिबिलिटी है क्या, बिल्कुल जा सकते। कब नहीं जा सकते थे, अगर इन दोनों के बीच में अगर ऐसे कोई क्रॉस का साइन दिया होता, तो हम बोल सकते थे कि नहीं जा सकते थे। बट कोई भी क्रॉस का साइन नहीं दिया है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सारे के सारे प्लांट लीव्स के अंदर जा सकते हैं। तो ये भी कंक्लूजन क्या हो गया, यहाँ पे सही हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, बोथ कंक्लूजन 1 एंड यहाँ पे कंक्लूजन 2 फॉलो, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे बोला है ऑल वुड आर चेयर। तो ये सारे के सारे वुड क्या हो जाएंगे, यहाँ पे चेयर हो जाएंगे। नो चेयर इज टेबल, अब यहाँ पे कोई भी चेयर क्या है, यहाँ पे टेबल नहीं है। सम टेबल आर कॉपीज, अब यहाँ पे सम टेबल क्या है, यहाँ पे कॉपी है, ठीक है। एंड ये क्या है, ये यहाँ पे चेयर है। अब आगे कंक्लूजन देखते हैं, तो कंक्लूजन में क्या बोला है, सम वुड आर डेफिनेटली टेबल। तो वुड का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया वुड का सर्कल। टेबल का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया टेबल का सर्कल। ये महाशय क्या बोल रहे हैं कि सम वुड डेफिनेटली टेबल है, बट आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या सम वुड टेबल है, नहीं है। ये दोनों सर्कल तो यहाँ पे टच भी नहीं कर रहे। इसका मतलब ये महाशय क्या बोल रहे हैं, ये महाशय यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब आगे क्या बोला है, नो टेबल इज अ चेयर। अब यहाँ पे टेबल का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया टेबल का सर्कल। चेयर का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया चेयर का सर्कल। तो आपको यहाँ पे टेबल के लिए रिस्ट्रिक्शन है, चेयर के लिए तो कोई भी टेबल चेयर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो ये महाशय तो सही बोल रहे हैं कि कोई भी टेबल यहाँ पे चेयर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली कंक्लूजन यहाँ पे 2 फॉलो आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला है, ऑल बी आर वी। तो यहाँ पे ऑल ब्रिंजल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे वेजिटेबल्स हो जाएंगे। सम वेजिटेबल आर पोटैटो, तो यहाँ पे सम वेजिटेबल पोटैटो। नो पोटैटो इज टोमेटो, तो यहाँ पे नो पोटैटो क्या हो जाएगी, यहाँ पे टोमेटो हो जाएंगे। अब आगे कंक्लूजन देखते हैं, ऑल पी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे पी का सर्कल कहाँ पे है गाइस,
तो यहाँ पे ये हो गया पी का सर्कल, यहाँ पे बी का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया बी का सर्कल। तो सारे के सारे पी बी के अंदर जा सकते हैं क्या? बिल्कुल जा सकते हैं। अगर यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्रॉस का साइन दिया होता तो हम ऐसा बोल सकते थे कि ये दोनों सर्कल टच नहीं कर सकते थे, बट यहाँ पे कोई भी क्रॉस का साइन नहीं दिया था। इसका मतलब सारे के सारे पी बी के अंदर बिल्कुल जा सकते हैं। अब आगे क्या बोला है? नो वेजिटेबल इज टोमेटो। तो वेजिटेबल का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया वेजिटेबल का सर्कल। टोमेटो का सर्कल कहाँ है, ये हो गया टोमेटो का सर्कल। टोमेटो के लिए रेस्ट्रिक्शन कौन सा पार्ट है गाइस? टोमेटो के लिए क्रॉस का साइन ये पी का पार्ट है, मतलब इतना पार्ट में टोमेटो नहीं जा सकता, एंड इतने पार्ट में तो इतना वेजिटेबल का भी पार्ट आता है, ठीक है। ये डार्क रेड वाला पार्ट वेजिटेबल का भी आता है, मतलब इतने डार्क रेड वाले वेजिटेबल कभी भी टोमेटो नहीं हो सकते। बट ये डार्क रेड वाले वेजिटेबल छोड़ के ये बाकी के जितने भी ग्रीन वेजिटेबल है ये तो टोमेटो हो सकते हैं ना, इनके लिए तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और यहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी वेजिटेबल टोमेटो नहीं हो सकता। और हमने प्रूव कर दिया कि ये जो ग्रीन वाले वेजिटेबल है ये टोमेटो हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये कंक्लूजन क्या है, यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये कंक्लूजन यहाँ पे गलत है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ओनली कंक्लूजन यहाँ पे 1 फॉलो आएगा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है? सम मैगजीन्स आर लैपटॉप। तो यहाँ पे सम मैगजीन्स क्या हो जाएगी? लैपटॉप हो जाएंगे। नो डेस्कटॉप इज लैपटॉप। तो यहाँ पे कोई भी डेस्कटॉप क्या है? लैपटॉप नहीं है। अब आगे दिया है नो फोन इज मैगजीन। अब यहाँ पे कोई भी फोन क्या है? मैगजीन नहीं है। अब आगे कंक्लूजन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है? सम लैपटॉप आर नॉट फोन। तो लैपटॉप का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया लैपटॉप का सर्कल। फ़ोन का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया फ़ोन का सर्कल। तो फ़ोन के लिए कितना पार्ट रिस्ट्रिक्शन है? फ़ोन ये यम के अंदर नहीं जा सकता, ठीक है। एंड यम के अंदर नहीं जा सकता तो यम के अंदर इतना यल का भी पार्ट आता है। इसका मतलब फ़ोन ये इतने यल के भी पार्ट में नहीं जा सकता, इतने यल के पार्ट में नहीं जा सकता। तो हम क्या बोल सकते हैं? सम लैपटॉप आर नॉट फ़ोन, मतलब जो इतने लैपटॉप है ये कभी भी फ़ोन नहीं हो सकते। और यहाँ पे भी क्या बोला है कि सम लैपटॉप आर नॉट फ़ोन। तो ये क्या बोल रहा है? सही बोल रहा है, क्योंकि ये जो इतने डार्क पर्पल वाले लैपटॉप है ये कभी भी फ़ोन नहीं हो सकते। तो कंक्लूजन नंबर 1 क्या हो गया गाइज? कंक्लूजन नंबर 1 यहाँ पे सही ठहरता है। अब नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। सम डेस्कटॉप आर फोन। तो डेस्कटॉप का सर्कल यहाँ पे, फ़ोन का सर्कल यहाँ पे। सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन है, वेन डायग्राम में नहीं दिख रहा है, तो ये कंक्लूजन क्या हो गया? यहाँ पे गलत हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? नो मैगजीन इज डेस्कटॉप। तो मैगजीन का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया मैगजीन का सर्कल। डेस्कटॉप का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया डेस्कटॉप का सर्कल। तो यहाँ पे मैगजीन डेस्कटॉप के अंदर जा सकती है क्या? बिल्कुल जा सकती है। मैगजीन का इतना जो पार्ट है ये डार्क पर्पल वाला पार्ट डेस्कटॉप के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे डेस्कटॉप के लिए इतना पार्ट क्या है? रेस्ट्रिक्शन है। एंड इतने पार्ट में यहाँ पे क्या आता है? मैगजीन का भी इतना पार्ट आता है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस का साइन है, ठीक है। बट इतना पार्ट छोड़ के ये बाकी का जितना भी ब्लू कलर का पार्ट है मैगजीन का, ये तो डेस्कटॉप हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। और यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे नो मैगजीन इज डेस्कटॉप, मतलब कोई भी मैगजीन डेस्कटॉप नहीं हो सकती। और मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि यहाँ पे सब मैगजीन क्या हो सकती है? डेस्कटॉप हो सकती है, ठीक है। तो ये भी कंक्लूजन क्या हो गया? यहाँ पे गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा गाइस? इसका आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन यहाँ पे 1 फॉलो। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है गाइस? तो गाइस यहाँ पे दिया है अ फ्यू डॉटर आर नॉट मदर। इसका मतलब यहाँ पे इतने डॉटर में से ये जो थोड़े डॉटर होंगे, ये थोड़े डॉटर क्या होंगे? ये कभी भी यहाँ पे मदर नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यू डॉटर क्या होंगे? मदर नहीं होंगे। ऑल मदर आर सिस्टर। अब ये सारे के सारे मदर क्या है? यहाँ पे सिस्टर है। अब यहाँ पे बोला है नो सिस्टर इज यन। तो यहाँ पे नो सिस्टर क्या है? यहाँ पे यन है। अब आगे कंक्लूजन देखते हैं। तो कंक्लूजन में क्या बोला है गाइस? यहाँ पे नो यन इज मदर। तो यन का सर्कल कहाँ पे? यहाँ पे यन का सर्कल। यम का सर्कल कहाँ पे? ये हो गया यम का सर्कल। तो ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है कि कोई भी यन यम नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी यन यहाँ पे यस के अंदर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। अगर यन यस के अंदर नहीं जा सकता तो यम को टच कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी यन यम नहीं हो सकता। तो ये कंक्लूजन क्या है? 101% यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। आप देख के ही बता दोगे गाइज। यहाँ पे अब मैं फास्ट बताता हूँ। अब यहाँ पे क्या बोला है? नो डॉटर इज अ नीस। अब यहाँ पे कोई भी डॉटर क्या है? नीस नहीं है बोला है। बट यहाँ पे डॉटर एंड नीस के बीच में कोई क्रॉस का साइन दिया है क्या? नहीं दिया है। अगर मैं डॉटर का सर्कल एक्सटेंड कर दूंगा तो सम डॉटर क्या हो जाएगा? यहाँ पे नीस हो जाएंगे। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया? यहाँ पे गलत हो गया। अब नेक्स्ट कंक्लूजन चेक करते हैं। सम मदर आर नॉट डॉटर। अब मदर का सर्कल कहाँ पे? ये हो गया मदर का सर्कल। डॉटर का सर्कल कहाँ पे? ये हो गया डॉटर का सर्कल। तो आपको यहाँ पे क्या बोला है? मदर के लिए कितना पार्ट रिस्ट्रिक्शन है? मदर के लिए डार्क ब्लू वाला पार्ट रिस्ट्रिक्शन है, मतलब मदर ये डार्क ब्लू पार्ट छोड़ के कहीं पे भी जा सकता है। इसका मतलब डार्क ब्लू पार्ट छोड़ के बाकी का डॉटर का जितना भी रिमेनिंग पार्ट है उसमें तो जा सकता है ना, बिल्कुल जा सकता है। बट यहाँ पे क्या बोला है कि सब मदर आर नॉट डॉटर। यहाँ पे मैंने प्रूव कर दिया कि मदर का ये जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट है ग्रीन वाला, ये डॉटर के अंदर जा सकता है।
तो ये भी कंक्लूजन क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अच्छे से बना देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 3 भी गलत हो गया एंड मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। और यहाँ पे क्या बोला है, सम नीस आर बोथ मदर एंड डॉटर, मतलब यहाँ पे सम नीस क्या हो गए, मदर भी हो गए एंड यहाँ पे डॉटर भी हो गई। ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन है। और आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या कि सम नीस यहाँ पे मदर भी है एंड डॉटर भी है, नहीं दिख रहा है। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सम नीस आर बोथ मदर एंड डॉटर, ये कंक्लूजन गलत। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ओनली कंक्लूजन यहाँ पे 1 फॉलो आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, सम यस आर के आर एक्टर, तो यहाँ पे सम यस आर के क्या हो जाएंगे, एक्टर हो जाएंगे। अब आगे क्या बोला है, ऑल एक्ट्रेस आर एक्टर, अब यहाँ पे सारे के सारे एक्ट्रेस क्या हो जाएंगे, एक्टर हो जाएंगे। नो एक्टर इज म्यूजिशियन, अब यहाँ पे कोई भी एक्टर क्या है, यहाँ पे म्यूजिशियन नहीं है। कंक्लूजन देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, सम यस आर के आर एक्ट्रेस, अब यहाँ पे सम यस आर के क्या है, एक्ट्रेस है क्या, ये है यस आर के एंड ये है एक्ट्रेस। आपको ये दोनों सर्कल टच करते हुए दिख रहे क्या, नहीं दिख रहे। सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन था, वेन डायग्राम में नहीं दिखता था तो फॉल्स हो गया। ऑल म्यूजिशियन बीइंग एक्ट्रेस इज अ पॉसिबिलिटी, तो सारे के सारे म्यूजिशियन एक्ट्रेस में जा सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि म्यूजिशियन यहाँ पे एक्टर के अंदर ही नहीं जा सकते। एक्टर के अंदर नहीं जा सकते तो एक्ट्रेस के अंदर जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। अब आगे चेक करते हैं, यहाँ पे थर्ड कंक्लूजन क्या बोला है, नो यस आर के इज एक्ट्रेस, तो यस आर के का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया यस आर के का सर्कल। एक्ट्रेस का सर्कल क्या पे, ये हो गया एक्ट्रेस का सर्कल। तो यहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी यस आर के एक्ट्रेस नहीं है, ये निगेटिव कंक्लूजन है, वेन डायग्राम में तो नहीं दिखेगा और यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है। तो हमें चेक करके बताना पड़ेगा कि यहाँ पे यस आर के एक्ट्रेस हो सकते हैं क्या। तो यस आर के का सर्कल अगर मैं एक्सटेंड कर दूंगा तो सम यस आर के क्या हो जाएंगे, एक्ट्रेस हो जाएंगे। बट यहाँ पे क्या बोला है कि नो यस आर के एक्ट्रेस है, तो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे गलत बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला कंक्लूजन यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, सम एक्टर नॉट बीइंग यस आर के इज अ पॉसिबिलिटी, तो एक्टर का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया एक्टर का सर्कल। यस आर के का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया एस आर के का सर्कल। तो यहाँ पे अगर नॉट नहीं होता तो ये कैसे होता है, ये देखते हैं। तो यहाँ पे अगर समझो नॉट नहीं होता तो सम एक्टर बीइंग यस आर के इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब यहाँ पे सम एक्टर यस आर के होने की पॉसिबिलिटी है बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि सम एक्टर यस आर के है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, मतलब यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ दिख रहा है। एंड ये महाशय बोल रहे हैं कि सम एक्टर बीइंग यस आर के इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये महाशय क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मतलब ये महाशय के एक कान के नीचे आप लगा दोगे, क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं कि सम एक्टर यहाँ पे यस आर के होने की पॉसिबिलिटी है। एंड यहाँ पे तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि सम एक्टर यस आर के, तो यहाँ पे ये कंक्लूजन क्या हो जाता, गलत हो जाता अगर यहाँ पे नॉट नहीं रहता तो। ठीक है, एंड अगर यहाँ पे नॉट है इसका मतलब ये गलत कंक्लूजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे निगेटिव का यहाँ पे निगेटिव क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे निगेटिव कंक्लूजन है एंड यहाँ पे नॉट है तो निगेटिव का निगेटिव क्या हो जाएगा, मतलब ओवरऑल कंक्लूजन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सम एक्टर नॉट बीइंग यस आर के इज अ पॉसिबिलिटी। इतने डीप वे में एंड इतने ट्रिक के साथ आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा गाइज, मैं आपको इतने क्वालिटी में पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ ये कंसेप्ट ध्यान में रखिए। इतना अच्छा वे में कोई भी नहीं पढ़ाता, तो कभी भी ऐसे कन्फ्यूजन स्टेटमेंट आते हैं तो नॉट को हटा देना है एंड नॉट को हटाने के बाद चेक करना है, जो भी आंसर आएगा उसका उल्टा आंसर क्या होगा, ये नॉट लगाने के बाद होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो गाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया गाइज, यहाँ पे क्या है, सम यस आर के आर नॉट एक्ट्रेस। ठीक है, ये एक आंसर है। एंड यहाँ पे क्या है, नो यस आर के इज एक्ट्रेस, तो यहाँ पे ये क्या है, यस आर के एक्ट्रेस, यस आर के एक्ट्रेस। एंड यहाँ पे भी सम है एंड यहाँ पे भी नो है, दोनों कंक्लूजन क्या है, यहाँ पे गलत है। तो गाइज यहाँ पे क्या आ जाएगा, आइदर कंक्लूजन 1 फॉलो, ठीक है, और कंक्लूजन यहाँ पे 3 फॉलो। एंड गाइज यहाँ पे क्या आएगा, एंड कंक्लूजन यहाँ पे C4 फॉलो। ठीक है, मतलब C4 भी यहाँ पे करेक्ट है एंड यहाँ पे C2 यहाँ पे गलत आ गया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ये होगा इसका आंसर। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, नो व्हेल इज शार्क, मतलब यहाँ पे कोई भी W क्या होगी, यहाँ पे यस नहीं होगी। नॉट अ सिंगल शार्क इज फिश, अब यहाँ पे कोई भी सिंगल शार्क क्या है, ये फिश नहीं है। अब आगे क्या बोला है, एवरी फिश इज डियर, अब सारे के सारे फिश क्या है, यहाँ पे डियर है। अब आगे बोला है नो डियर विच आर फिश आर वेल एज वेल, मतलब कोई भी डियर जो कि फिश है। तो यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे कोई भी डियर जो कि फिश है, मतलब इतने डियर के बारे में बोला है। तो यहाँ पे इतने डार्क रेड वाले डियर जो कि फिश है, आर वेल एज वेल,
तो आपको यहाँ पे इतने डियर वेल दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे? तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, ये कंक्लूजन यहाँ पे गलत हो गया। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, नो वेल इज फिश। अब यहाँ पे कोई भी वेल फिश नहीं है बोला है, नेगेटिव कंक्लूजन है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि वेल फिश हो सकती है क्या। तो वेल का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया वेल का सर्कल। फिश का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया फिश का सर्कल। तो यहाँ पे वेल इतने पार्ट में नहीं जा सकती, बट इतना पार्ट छोड़ के वेल कहीं पे भी जा सकती है, यहाँ पे जा सकती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सम वेल क्या हो जाएगी, फिश हो जाएगी। इसका मतलब ये कंक्लूजन हमने प्रूव कर दिया कि सम वेल फिश हो सकती है, एंड यहाँ पे बोल रहा है कि नो वेल फिश हो सकती है। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। अब आगे चेक करते हैं, आगे क्या बोला है यहाँ पे, सम डियर आर नॉट शार्क। तो डियर का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया डियर का सर्कल। शार्क का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया शार्क का सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इतने डियर में से, ये पूरे के पूरे डियर में से, ये जो सम डियर है ये कभी भी शार्क नहीं हो सकते, क्योंकि ये सम डियर के लिए शार्क क्या है, क्रॉस का साइन है। तो ये पूरे के पूरे डियर में से सम डियर शार्क नहीं हो सकते। तो यहाँ पे पूरे के पूरे डियर में से सम डियर शार्क नहीं हो सकते, ये कंक्लूजन क्या है, सही है। अब आगे क्या बोला यहाँ पे, नो वेल इज डियर। तो यहाँ पे वेल का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया वेल का सर्कल। डियर का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया डियर का सर्कल। तो यहाँ पे वेल के लिए इतना पार्ट रेस्ट्रिक्शन है, इतना पार्ट छोड़ के वेल कहीं पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम वेल क्या हो जाएगी, डियर हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या बोला कि सम वेल डियर, नो वेल इज डियर, और हमने प्रूव कर दिया कि सम वेल डियर है। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेल है, फिश है, यहाँ पे वेल डियर है, ठीक है। यहाँ पे डियर है, शार्क है, एवरी स्टेटमेंट यूनिक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ओनली कंक्लूजन यहाँ पे 3 फॉलो, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब आगे नेक्स्ट कंक्लूजन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे ऑल एप्पल आर रेड। तो सारे के सारे एप्पल क्या हो जाएंगे, यहाँ पे रेड हो जाएंगे। नो रेड इज मैंगो। अब यहाँ पे कोई भी रेड क्या है, यहाँ पे मैंगो नहीं है। ऑल मैंगो आर स्वीट। अब यहाँ पे सारे के सारे मैंगो यहाँ पे स्वीट है। कंक्लूजन देखते हैं, ऑल एप्पल बीइंग स्वीट इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये सारे के सारे एप्पल स्वीट होने की पॉसिबिलिटी है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे आर ये यम के अंदर नहीं जा सकता। अगर ये आर यम के अंदर नहीं जा सकता, तो यहाँ पे आर के अंदर ए है, ये ए इतने पार्ट में जा सकते क्या, नहीं जा सकते। तो ए के लिए भी इतना डार्क पर्पल वाला पार्ट रिस्ट्रिक्शन हो गया, बट ये डार्क पर्पल वाला पार्ट छोड़ के इतना बाकी का रिमेनिंग जितना भी पार्ट है ब्लैक वाला, इतने पार्ट में तो ए जा सकता है ना, ऑल एप्पल जा सकते हैं ना, बिल्कुल जा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑल एप्पल बीइंग स्वीट इज अ पॉसिबिलिटी क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो यहाँ पे मैं थोड़ा अच्छे से मिटा के बना के बताता हूँ, ताकि आपको यहाँ पे थोड़ा पता चल जाए। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे सही हो गई। अब आगे क्या बोला है, नो स्वीट इज़ एन एप्पल। अब यहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी स्वीट यहाँ पे एप्पल नहीं हो सकता। तो गाइस यहाँ पे स्वीट का जो इतना पार्ट है, ये इतना पार्ट कभी भी यहाँ पे एप्पल को टच नहीं कर सकता। एप्पल को क्यों नहीं टच कर सकता, क्योंकि यहाँ पे एप्पल आर के अंदर है, एंड आर को टच नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे आर के लिए क्या है, रेस्ट्रिक्शन है। तो इतने स्वीट अगर यहाँ पे आर के अंदर नहीं जा सकते, मतलब यहाँ पे एप्पल के अंदर नहीं जा सकते, तो यहाँ पे इतने स्वीट छोड़ के बाकी जितने भी रिमेनिंग स्वीट है ये डार्क रेड वाले, ये तो एप्पल हो सकते हैं ना, बिल्कुल हो सकते हैं। एंड यहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी स्वीट एप्पल नहीं हो सकता, और हमने प्रूव कर दिया कि यहाँ पे सम स्वीट क्या है, ये सम स्वीट एप्पल हो सकते हैं। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा गाइस, ओनली कंक्लूजन यहाँ पे 1 फॉलो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे नेक्स्ट कंक्लूजन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, सम रैबिट इज ब्लैक। तो यहाँ पे सम रैबिट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ब्लैक हो जाएंगे। नो ब्लैक इज टॉल। अब यहाँ पे कोई भी ब्लैक क्या है, ये टॉल नहीं है। अब आगे क्या बोला है, ऑल टॉल आर वाइट। अब ये सारे के सारे टॉल क्या है, यहाँ पे वाइट है, ठीक है। कंक्लूजन देखते हैं। तो कंक्लूजन में क्या बोला है गाइज, यहाँ पे कलर भी चेंज करके देखता हूँ। तो यहाँ पे ब्लू कलर लेता हूँ गाइज। तो यहाँ पे क्या बोला है, सम वाइट आर नॉट ब्लैक। तो वाइट का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया वाइट का सर्कल। ब्लैक का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया ब्लैक का सर्कल। तो यहाँ पे ये पूरे के पूरे वाइट में से ये जो थोड़े वाइट है, ये कभी भी ब्लैक हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, क्योंकि थोड़े वाइट के लिए क्या है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। और यहाँ पे भी वही बोला है कि सम वाइट यहाँ पे ब्लैक नहीं हो सकते। तो ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। अब आगे क्या बोला है, ऑल रैबिट बीइंग टॉल इज अ पॉसिबिलिटी। तो सारे के सारे रैबिट यहाँ पे टॉल के अंदर जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों नहीं जा सकते, ये भी मैं आपको यहाँ पे बता के बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कंक्लूजन 1 तो सही आ गया था। अब कंक्लूजन 2 देखते। तो सारे के सारे रैबिट यहाँ पे टॉल के अंदर जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे टॉल के लिए इतना पार्ट रेस्ट्रिक्शन है, मतलब टॉल बी के अंदर कभी भी नहीं जा सकता। एंड बी के अंदर इतना आर का भी पार्ट आता है, ठीक है। तो इतने आर डार्क ब्लू वाले कभी भी टॉल के अंदर जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते। अगर ये थोड़े आर टॉल के अंदर नहीं जा सकते, तो ये पूरे के पूरे आर टॉल के अंदर जा सकते हैं क्या,
बिल्कुल नहीं जा सकते। तो यहाँ पे तो बोला है कि ऑल आर टॉल के अंदर जा सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई, गलत हो गई। तो इसका आंसर क्या आएगा गाइज, ओनली कंक्लूजन यहाँ पे 1 फॉलो आएगा। ठीक है, अब गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, सम क्वेश्चन आर आंसर। तो यहाँ पे सम क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सम क्वेश्चन यहाँ पे आंसर हो जाएंगे। सम आंसर आर एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे सम आंसर क्या है, एक्सप्लेनेशन है। अब आगे क्या बोला है, ऑल एक्सप्लेनेशन आर लेंदी। तो ये सारे के सारे एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे लेंदी हो जाएंगे। ठीक है, नो लेंदी इज समरी। अब यहाँ पे कोई भी लेंदी क्या है, यहाँ पे समरी नहीं है। ठीक है, अब कंक्लूजन देखते हैं। तो कंक्लूजन में क्या बोला है, नो एक्सप्लेनेशन इज अ समरी। अब यहाँ पे कोई भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे समरी नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन यल के अंदर है एंड यल के लिए यस रेस्ट्रिक्शन है। इसका मतलब यहाँ पे ई जो है, यहाँ पे ई भी यस के अंदर नहीं जा सकता। तो ये कंक्लूजन क्या बोल रहा है, यहाँ पे सही बोल रहा है। तो यहाँ पे मैं सही बना देता हूँ। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे सम लेंदी आर आंसर। तो लेंदी का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया लेंदी का सर्कल। आंसर का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया आंसर का सर्कल। सम लेंदी क्या दिख रहा है, आंसर दिख रहे हैं। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, यहाँ पे करेक्ट आ गया। अब थर्ड कंक्लूजन देखते हैं, सम आंसर आर नॉट समरी। तो आंसर का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया आंसर का सर्कल। समरी का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया समरी का सर्कल। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये डार्क ब्लैक वाले आंसर कभी भी समरी हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो ये कंक्लूजन क्या है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे वही बोला है कि सम आंसर समरी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये डार्क ब्लैक वाले आंसर है, ये यल के अंदर आते हैं एंड यल कभी भी समरी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे यल के लिए क्या है, यहाँ पे क्रॉस का साइन है। इसका मतलब यहाँ पे सम एप्पल क्या हो, सम आंसर क्या हो जाएंगे, कभी भी समरी नहीं हो सकते। तो ये भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा गाइज, यहाँ पे ओनली 1, 2 एंड यहाँ पे 3 कंक्लूजन फॉलो। सॉरी, ओनली नहीं, ऑल 1, 2 एंड 3 कंक्लूजन फॉलो। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सम कंपनीज आर इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे सम कंपनी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंडस्ट्री हो जाएंगे। आगे दिया है सम इंडस्ट्री आर प्राइमरी। अब यहाँ पे सम इंडस्ट्री क्या है, यहाँ पे पी है। ऑल पी आर सर्विस। तो ये सारे के सारे पी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सर्विस हो जाएंगे। अब आगे क्या बोला है, ऑल सर्विस आर सेकेंडरी। अब ये सारे के सारे सर्विस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सेकेंडरी हो जाएंगे। तो यहाँ पे सेकेंडरी बना देता हूँ। अब आगे बोला है ऑल कंपनी बीइंग पी इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो सारे के सारे कंपनी पी होने की पॉसिबिलिटी है क्या, तो सारे के सारे कंपनी ये पी होने की पॉसिबिलिटी है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है। इन दोनों के बीच में क्रॉस का साइन नहीं है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते थे कि ये दोनों सर्कल टच नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। अब नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, ऑल सर्विसेज आर नॉट प्राइमरी। तो सर्विसेज का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया सर्विसेज का सर्कल। प्राइमरी का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया प्राइमरी का सर्कल। यहाँ पे क्या बोला है कि ऑल सर्विसेज प्राइमरी नहीं है, मतलब ये सारे के सारे सर्विसेज प्राइमरी नहीं है। तो आपको देख के तो ये कंक्लूजन यहाँ पे बिल्कुल ट्रू लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इतने जो सर्विसेज है ये प्राइमरी नहीं है, सम सर्विसेज ही यहाँ पे प्राइमरी है। ये जो राउंड राउंड वाले सर्विसेज है ये प्राइमरी नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे राइट क्लिक कर दोगे। बट मैंने आपको क्या बोला था, ये क्या है, निगेटिव कंक्लूजन है, यहाँ पे नॉट है। तो निगेटिव कंक्लूजन कभी भी वेन डायग्राम में नहीं दिखेगा। आपको चेक करके बताना पड़ेगा कि यहाँ पे ऑल सर्विसेज प्राइमरी हो सकते हैं क्या। यहाँ पे क्या बोला है कि प्राइमरी नहीं है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ऑल सर्विसेज प्राइमरी हो सकते हैं क्या। तो ऑल सर्विसेज प्राइमरी हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं भाई, क्यों नहीं हो सकते। इन दोनों के बीच में कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ना दिया था। तो यहाँ पे सारे के सारे सर्विसेज तो प्राइमरी हो सकते हैं। एंड यहाँ पे क्या बोला है कि ऑल सर्विसेज आर नॉट प्राइमरी, और यहाँ पे नहीं हो सकते बोला है। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। ये बहुत ही मुश्किल वाले सवाल है गाइस, ये मेंस के पेपर में आ सकते हैं कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए। तो प्लीज़ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में ही रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है थर्ड कंक्लूजन में, नो इंडस्ट्री इज सेकेंडरी। अब यहाँ पे इंडस्ट्री का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया इंडस्ट्री का सर्कल। सेकेंडरी का सर्कल क्या है, ये हो गया बड़ा वाला सेकेंडरी का सर्कल। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सम इंडस्ट्री सेकेंडरी है। एंड यहाँ पे क्या बोला है कि नो इंडस्ट्री सेकेंडरी है। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा गाइज, ओनली कंक्लूजन यहाँ पे 1 फॉलो आएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो गाइज आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आज आपको काफ़ी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी गाइज। आज हमने काफ़ी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन किए। तो प्लीज़ गाइज इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मुझे नहीं पता गाइज कि मेरे चैनल को क्या हो गया है। पहले मेरे चैनल पे 500, 600, 300, 400 व्यूज़ आते थे, बट गाइज अब मेरे चैनल पे सिर्फ 10-15 व्यूज़ आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा एकदम कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो चुका है। फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पे कंसिस्टेंटली वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, फिर भी मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ।
ताकि आपका कभी भी नुकसान नहीं हो, क्योंकि जिसकी भी कंडीशन नहीं होती है ना गाइज, उसे पता होता है कि एजुकेशन की कीमत क्या होती है। मुझे पता है गाइज कि एजुकेशन की कीमत क्या होती है। अगर क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड नहीं होता होगा तो आप कितने भी 30 मार्कान हो, आप कितने भी होशियार हो, कोई भी वैल्यू नहीं रहती गाइज, क्योंकि अगर आपको क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता तो। मैंने भी मेरे लाइफ में काफ़ी गलतियाँ की है गाइज। मेरी कंडीशन ना होने के कारण मैंने ऐसे ही कॉलेज में ग्रेजुएशन कर दिया, वहाँ पे मेरा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया गाइज। अब भी मैं यहाँ पे कभी बाहर जाके नहीं पढ़ सकता हूँ। अभी भी मैं यहाँ पे कभी कोई क्लास लगाना पड़ता है तो कोई यहाँ पे 10 बार सोचना पड़ता है, कोई मॉक टेस्ट लेनी पड़ती है तो 10 बार सोचना पड़ता है, एग्ज़ाम देने जाना पड़ता है तो 10 बार सोचना पड़ता है कि यहाँ पे क्या होगा, कभी हेल्थ ख़राब हो जाती है गाइज, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं, रिचार्ज के पैसे ये वो। तो मुझे पता है गाइज एग्ज़ाम की कीमत, यहाँ पे एजुकेशन की कीमत, क्वालिटी के एजुकेशन की कीमत, क्योंकि आपके सभी दोस्त आपके लग जाते हैं एंड आप वही के वही रह जाते हो कंडीशन के कारण। तो मेरा जैसे नुकसान हो रहा है ना, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। आपको क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ये क्वालिटी का एजुकेशन इतने डिटेल वे में सिलोगिज्म अगर कोई भी टीचर पढ़ा दे यूट्यूब पे या फिर कोई भी पेड कोर्स पे, तो मैं आपको चैलेंज देता हूँ गाइज, इतना चिल्ला चिल्ला के नॉन स्टॉप आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, एक एक घंटे का सेशन लेता हूँ, यहाँ पे इतने डिटेल वे में पढ़ा रहा हूँ, तो इसके पीछे मेरी काफ़ी ज़्यादा मेहनत है गाइज। तो प्लीज़ गाइज, मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है कि यहाँ पे 10 एंड 15 व्यूज़ आ रहे हैं, एक एक घंटे के लेक्चर बनाना पड़ता है, यहाँ पे 5-6 घंटे चले जाते हैं गाइज। मैं सच में बोल रहा हूँ कि एडिटिंग करने में, शूट करने में, यहाँ पे टाइपिंग करने में, स्लाइड बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है गाइज। एंड 10 व्यूज़ के लिए इतना अगर मैं कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपका भी काम है, आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो ये टॉप 50 क्वेश्चन थे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, महादेव आपकी रक्षा करे। स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।